मेरा नाम ये वैयू है। मेरी किस्मत खास है। 25 साल से पहले मैं हमेशा पैसे खोने वाली थी। न सिर्फ अपना पैसा खोती थी बल्कि अपने सबसे करीबी लोगों को भी नुकसान पहुंचाती थी। उनके भी पैसे खो जाते थे। अच्छा है कि इस साल मैं 24 की हो गई हूँ। 1 साल और मेरी किस्मत बदल जाएगी और पैसा आएगा। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे शौफू गांव के लोगों ने पाला। शौफू गांव नाम के अनुसार गांव में रहते हैं सबसे अमीर लोग। फेंग दादाजी, क्विन दादी जी, वांग दादाजी, हेनरी दादाजी। वे इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन मुबारक हो। हाँ, घर का कागज। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। मेरे पास भी है। आशीर्वाद तो मैं ले लूंगी, लेकिन आप सब जानते हैं मेरी यह किस्मत। पैसे खोना सामान मत दीजिए। कोई बात नहीं, अगले साल जब तुम 25 की हो जाओगी काम आएगा। अरे वे हाँ दादाजी को एक छोटा सा काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। फैंग दादाजी आप कहिए। मेरा वह पोता, उसका एक दुश्मन है, हमेशा उसे परेशान करता है। मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहता हूँ उसके पैसे खो दो। हाँ, और फोन में है उसकी तस्वीर और पता है। मैं काम कर दूंगी। अच्छा। मैं अभी जाती हूँ। बाय बाय, चलती हूँ। अच्छा। अरे बुरा हुआ। मेरा वह पोता, वह अपनी माँ का उपनाम लेता है। उपनाम क्वी है, फेंग नहीं। अरे तुम बूढ़े आदमी। सच में? कोई बात नहीं। मेरे फोन में तस्वीर है, वह लड़की पहचान लेगी। ओह ऐसे? हाँ। चलो। मैं शांग भी। दादाजी ने जो कहा था वह क्यों नहीं आया? तुम यहाँ कैसे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्वी यू तेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी है। अब और परेशान मत करो, बुरा लगता है। वांग यू चियान, जब तक मुझमें सब्र है मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर निकल जाओ। अब मैं वांग यू चियान नहीं हूँ। अब मेरा नाम फेंग बुफान है। मुझे फेंग शाओ बुलाओ। ओके? हाँ ठीक है वांग यू कियान। तो मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। फैंग बुफान अमीर घराने का है, तेरी तरह नहीं। तेरे जैसे नकली देने वाले को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। तेरा सरनेम फैंग है? क्या देख रहा है? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वह फैंग दादा के पोते का दुश्मन है ना? तू मेरे साथ चल शादी करने। तू मेरे साथ चल शादी करने। कि यू, यह तेरी गर्लफ्रेंड है? क्या इसका दिमाग खराब है? नहीं जानता। नहीं जानता तो कोई बात नहीं। अपना परिचय देती हूँ, मैं तेरी किस्मत में लिखी प्रेमिका हूँ। कृपया मुझसे शादी करो। मेरी किस्मत है कि जितना ज्यादा करीबी रिश्ता होगा उतनी जल्दी पैसा बर्बाद होगा। तू तैयार रहे कि कंगाल हो जाएगा। कि यू, भले ही तेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी हो गई है, लेकिन तू अपने आप को इतना मत गिरा ऐसी औरत वाली। मगर वो तो है किस्मत वाली प्रेमिका। कि तू यह नहीं समझ रहा ना कि कोई गंवार लाकर मुझे चिढ़ाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। किसी की गर्लफ्रेंड छीनना। फैंग दादा के पोते ने बहुत बुरा बदला लिया है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर कहे, मुझे अब तू पसंद नहीं है। सच? यू हाँ। तो ये कबाड़ी है कि यू अगर हिम्मत है तो इससे शादी कर ले। हाँ, इसने सही कहा। चलो शादी कर लेते हैं। डियर, अभी चल के रजिस्टर कराते हैं। चल। अरे, ये औरत तुझे फुसलाने की कोशिश कर रही है। सच में अपनी औकात मत भूल। दिलचस्प है। यह मिल गया तो दादाजी मुझे मजबूर नहीं करेंगे उस गांव वाली लड़की से शादी करने के लिए, है ना?
अरे बेवकूफ, देख लेना, मैं तेरे सारे पैसे उड़ा दूंगी। पहले से कह रही हूँ, हम दोनों फर्जी शादी है, 1 साल बाद तलाक ले लेंगे। फर्जी शादी? तूने तो कहा था कि मैं तेरी किस्मत वाली प्रेमिका हूँ। यह तूने सच में मान लिया? तो मैंने तुझसे झूठ बोला था। 1 साल बाद मैं भाग्यशाली हो जाऊंगी और पैसा कमाऊंगी, फिर तेरे साथ कौन रहेगा? 10 लाख। 10 लाख क्या? हम तो शादीशुदा हैं, तुम तो 10 लाख का खर्चा भी मुझे नहीं देना चाहते। हमने अभी शादी की है और तुम मुझसे 10 लाख मांग रहे हो? हाँ, वो शॉर्ट फिल्मों में ऐसा ही दिखाते हैं ना। तुम तो अमीर बिजनेसमैन हो, अपनी नई नवेली पत्नी को 10 लाख खर्चा देते हैं। तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी? मैं तो कंगाल हूँ। नामुमकिन। दादाजी फेंग ने मुझे खास तौर पर बुलाया है तुम्हें दिवालिया करने के लिए। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? मैं पागल था जो उससे शादी की। ये तो साफ ठग है। चलो तलाक लेने चलते हैं। चलो तलाक लेने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही। तलाक की कोई बात नहीं। दे दो। नहीं दूंगी, बस नहीं दूंगी। तुम क्या? यह तो मेरा पहला चुंबन। मैंने कुछ कहा? रुको, तुम आगे मत बढ़ो। अरे मेरा इंतजार करो। हेलो पति जी, मेरा इंतजार करो। पति जी। ये वेयू, तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? हाँ, मेरा कोई घर नहीं है। मैं बचपन से अनाथ हूँ। ठीक है, हमने शादी की है, इसलिए मैं तुम्हें रख लूंगा। कुछ दिन रह सकते हो। ठीक है, तो मैं ऊपर रहूंगी, तुम नीचे रहना, ठीक है? मैं उसके लिए क्यों पछताऊं? वह तो एक ठग है। ये वेयू, वो सारा कबाड़ बाहर फेंक दो। अरे फंस गया, मदद करो। आओ। जोर लगाओ। हाँ, बाहर निकलो। ये मेरे कपड़ों का पैसा दो। तुमने फाड़ दिया। मैं स्कैन करके देता हूं। हाँ, हो गया। 5 लाख। क्या कम है? बहुत है। इस कार्ड में 10 लाख है। यह तुम्हारा इस महीने का खर्चा है। मैं तो खर्च करने में माहिर हूँ। शुक्रिया पति जी, मैं अब आपके लिए खाना बनाती हूँ। क्या ये खाना बना सकती है? किचन मत उड़ा देना। नमस्ते, मैं दिन में आपसे मिली थी। वो फेंग मास्टर ने मुझे आपकी मदद करने भेजा है। पहला कदम लागू हो चुका है। मुलाकात हुई थी? मुझे याद क्यों नहीं? अली पे पर 5 लाख रुपए आए। 10 लाख रुपए। तुम? 10 लाख रुपए तुम? अरे नहीं, वह इतना कमा लेता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस एक कटोरा टूट गया। देखो, यह मेरे दादाजी का संग्रहित प्राचीन सामान है। मैंने सोचा था कि यह गलियारे में क्यों रखा है। कितने पैसे? 1 करोड़। सावधान रहो, कट मत लग जाना। छोड़ो, तुम खाना मत बनाओ, मैं ऑर्डर कर देता हूं। तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे? चिंता मत करो, यह मेरे पति ने मुझे दिए पैसे हैं। यह कोई गंदा पैसा नहीं है। दादाजी को यह आदमी कहाँ मिला? ऐसा लगता है जैसे पागल हो। पागल है मैं? ये तुम नहीं हो। जरूरत नहीं। मेरे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पैसे क्यों नहीं चाहिए?
कौन से पैसे? कुछ नहीं। वह मेरे पैसे खर्च तो नहीं कर रही, कोई यार दोस्त पाल रही है। किससे बात कर रही हो? इतनी खुश? वापस लो। मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं किया, मुझे गलत तो नहीं समझे? हेलो? हेलो? अरे तुम पर बोझ मत लो, तुम समझ लो कि मैं दादाजी फांग के पैसे लौटा रही हूँ। हेलो, तुम बोलो ना। कंस्ट्रक्शन साइट पर समस्या है। ठीक है, मुझे पता चल गया। हेलो, नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। हो। हेलो दादाजी, आपके पोते से मैं मिल चुका हूँ, सच में बहुत सुंदर और आकर्षक। ओह हाँ हाँ हाँ, बीवी बेटा, जब तुम्हें मेरे पोते पर अच्छा इम्प्रेशन है तो क्या तुम सोचोगी मेरी पोती की बहू बनने का? ओह दादाजी, मैं और आपका पोता शायद फिट नहीं बैठते। हाँ, क्या उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों यू भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी है, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी देहाती लड़की को क्यों चुना? दादाजी, वह आपका पोता है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है, उसका दूसरे की गर्लफ्रेंड छीनना अनैतिक है। क्यों जी? सीसीटीवी खराब हो गया है, अभी पता नहीं चल पाएगा किसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल चुराया और बेचा। तुरंत संबंधित विभाग को सौंप दो, कल तक मुझे रिजल्ट चाहिए। जी बदमाश लड़का। दादाजी। अरे बदमाश, मैंने सुना है तुमने किसी और की गर्लफ्रेंड छीन ली। आप बाहरियों की बातों में ना आए। वैसे क्या आप उसे अक्सर पैसे देते हैं? उधार कैसे, मैं खुद देता हूँ। वह कोई बाहरी नहीं है, वह भविष्य में तुम्हारी पत्नी बनेगी। यह सुनकर लगता है वह अच्छी महिला नहीं है। वह सिर्फ आपके भरोसे हमारे फांग परिवार में आना चाहती है। बकवास, अगर तू वीवी से शादी करता तो तेरी किस्मत अच्छी होती। क्या तुम दोनों की मुलाकात हुई है? हाँ, वो भी तेरी पसंद की लड़की है। मैं तो उससे मिला ही नहीं हूँ। अरे तू मिला नहीं? कोई बात नहीं, मेरे फोन में उसकी फोटो मैं निकालता हूँ। 1 देखो, अरे कोई बात नहीं। देखने की जरूरत नहीं, मैं कभी नहीं ऐसी औरत को पसंद कर सकता हूँ। वह आपको तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं बेवकूफ बना सकती। तू क्या कह रहा है? तेरे दादाजी ने इतने लंबे समय से जीवन जिया है, कितने लोगों को देखा है। इंसान को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं करता। मेरी बात मानो, कल उससे मिल लो, अगर ठीक लगे जल्दी से शादी कर लो। दादाजी, मैं तो शादी कर चुका हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं कर रहा, सच में शादी कर ली। सच में शादी कर ली? किस कुल की बेटी है? कोई बड़ी कुल की नहीं, वह तो बस एक कबाड़ी है। बीवी भी कबाड़ी है? तूने बीवी से शादी क्यों नहीं की? वह उस वीवी से अलग बात है, वह ज्यादा प्यारी है। शादी करो। वह कैसी दिखती है? बाद में आपसे मिलवाऊंगा, अब देर हो रही है। गांव यूहान दादाजी को ले जाओ। बूढ़े बाप ले। यह लड़का सचमुच मुझे देखने नहीं देता, तो मैं जरूर देखूंगा। मैं देख लूंगा कौन सी निकम्मी है। मैं तो अपना खजाना ही भूल गया था। मेरे बेवकूफ पोते को इतना बेवकूफ बनाया। आ गए। फैंग दादाजी। बीवी तुम यहाँ कैसे? फैंग दादाजी कैसे आए? कहीं वह अपने पोते के लिए खुद क्वियू से निपटने नहीं आए? बीवी मेरे पोते के घर में क्यों है? क्या? अरे फैंग दादाजी, इस छोटे से काम के लिए खुद आने की जरूरत नहीं थी, मुझ पर छोड़िए। तुम मेरे साथ चलो। चलो।
मैं आ गई ना। तू क्यों आई? वीवी, जी फैंग दादाजी, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं। काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सफलतापूर्वक उसके पास घुसपैठ कर ली है। वो सोचता है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ढेर सारे पैसे दे दिए। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ ये आदमी सुना है, बहुत चंचल है। तुम इसके साथ ज्यादा संपर्क में मत रहना। कोई यूँ चंचल है? मुझे तो लगता है वह काफी गंभीर है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे हद है। मैं उसके घर में घुस चुकी हूँ और उसके दादाजी का करोड़ों की पुरानी चीज तोड़ दी। हाँ, हम तो उसके घर में घुस गए, तू नहीं। अगर उसने पुलिस बुला ली तो तुझे पकड़वा देगा, तो क्या होगा? मैं कानूनी तरीके से अंदर गया था। ए, अरे बदमाश लड़के, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता। अच्छा, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आता हूँ। वही मुझे लगता है तेरे और मेरे पोते के बीच कुछ थोड़ी सी गलतफहमी है। चलो फिर तू मेरे साथ चलकर उससे मिल ले। पति पत्नी नहीं बन सकते तो भाई बहन भी बन सकते हैं, ठीक है ना? अरे नहीं दादाजी, की जरूरत नहीं है। चलो देखो कितना अच्छा है। फैंग शाओ, गाउन तैयार है, जल्दी आकर मुझे ले लो। मुझे शाम को जाना है बिशुआन टिंग के लॉन्चिंग इवेंट में, सबसे अच्छा अपार्टमेंट लेने। दादाजी ठीक तो हो? मेरा गाउन कैसे चल रहे थे? आंखें नहीं है? तू है, तुझे पता है इस गाउन की कीमत कितनी है? तू अगर जन्म भर कबाड़ बीनता रहे तो भी नहीं खरीद सकता। अब बस मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले तो मैं तुझे कम दाम दे सकता हूँ। नहीं, तूने हमें टक्कर मारी और हमसे माफी मांगवा रहा है? किस हक से? हम बस इस हक से कि तू एक कबाड़ी है। प्यारे बच्चे, और मैं तुझसे कहीं ज्यादा उच्च हूँ, तुझसे अमीर हूँ। प्यारे बच्चे, जल्दी से माफी मांग। बूढ़े, मुझे मत छुओ। दादाजी, अगर फैंग दादाजी को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। झूठा इल्जाम मत लगा, मैंने तो बस हल्के से उसे धक्का दिया था। ओह, मुझे समझ आ गया, तुम लोग फंसाना चाह रहे हो, है ना? बूढ़े, उठो, दूर हटो। अरे कबाड़ी, तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? क्या तुझे पता है फैंग बुफान और फैंग दादाजी का क्या रिश्ता है? कोई बेकार कबाड़ी बूढ़ा फैंग शाओ से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम लोग सिर्फ पैसे चाहते हो, है ना? लो, दे दिए। ले लो प्यारे बच्चे। मरने पर आया है। फैंग शाओ, बचाओ। क्या हुआ? फैंग बुफान, तुम सही समय पर आए। तुम्हारे दादा बेहोश हो गए, जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। रिपोर्ट, बॉस, बाहर कोई हंगामा कर रहा है। क्या नहीं दिख रहा कि श्री क्यूई यहाँ हैं? जल्दी निपटाओ। चलो देखते हैं। दादाजी फैंग शाओ, मुझे नहीं पता था कि वह आपके दादा हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं धक्का दिया। तुम यहाँ बहाने मत बनाओ। फैंग बुफान उस जैसी बदनीयत और बड़ों की इज्जत न करने वाली औरत तुम्हारे लिए सही नहीं है, और फैंग दादाजी उसे कभी नहीं आने देंगे अपने घर में। वह सही नहीं है, और तुम सही हो, और मेरे कोई दादा नहीं है। मेरे दादा तो बहुत पहले मर गए। तुम्हारे दादा नहीं है? तुम ये क्या कह रहे हो? फैंग दादा यहाँ ठीक से हैं। तुमने उसे मरा हुआ कहा। फैंग शाओ, तुमने मुझे मारा। तो क्या हुआ? मैंने मारा? फैंग दादा ने तुम्हारे लिए बहुत फिक्र की। तुम सच में बहुत बदमाश हो। टैक्सी। ये गंदा कबाड़ी वाला पागल है क्या? और वो बूढ़ा हो गया है, अब एक्सीडेंट का नाटक करता है। बहुत बेशर्म है। ये छोटी लड़की थोड़ी शौकीन है। वो औरत, मेरे आदमी को फुसलाने की हिम्मत? रुक कर देख लेना। अरे फैंग शाओ, अरे मेरा इंतजार करो ना। फैंग शाओ, अरे फैंग शाओ। वेन यूहान, तुम यहाँ कैसे? क्यों हुई हो? पता नहीं था तुम मुझे छोड़ने के बाद इतने बेहाल हो गए। अच्छा हुआ मैंने पहले से देख लिया था। मैंने फैंग शाओ को चुना। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमसे छुटकारा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। तुम बस जलन कर रहे हो। फैंग शाओ ने मुझसे वादा किया है, आज रात बिशुआन टिंग के उद्घाटन समारोह में मुझे एक बेस्ट अपार्टमेंट देगा। तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ मुझे बदसूरत और नकली सस्ता सामान देते थे। देखिए क्या क्या था आपने, एक बस जलन कर रहे हो। इस औरत को अभी पता नहीं है बिशुआन टिंग क्यूई झोंका है ना। हम खुद चीजों की कीमत नहीं समझती और हमारे क्यूई झोंक को दोष देती है कि उसने उसे अच्छा नहीं दिया। 6 यह बिशुआन टिंग के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र है। आज रात मेरे शानदार पल को देखने आना याद रखना। बाय बाय।
हेलो हॉस्पिटल, मैं अभी आ रहा हूँ। दादाजी पानी पी लीजिए। हाँ ठीक है। आपका वो बदतमीज पोता आप इस हाल में हो और वो ऐसे बोल रहा है। मेरा पोता ऐसा नहीं है। जब वो आएगा मुझे उससे पूछना है। बुजुर्ग की तबीयत कैसी है? कहीं और दर्द तो नहीं? अरे कुछ खास नहीं, बस सिर थोड़ा घूम रहा है। कुछ दिन अस्पताल में रखना बेहतर होगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर। अरे बाप रे, आज रात का उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अब क्या करूं? सुनो बीवी, ऐसा करते हैं, आज रात तुम मेरी तरफ से उद्घाटन समारोह में ले जाओ एक खास तोहफा। कैसा रहेगा? लेकिन आपकी तरफ। अरे कोई बात नहीं, मेरे पोते ने मेरे लिए एक पेशेवर नर्स ढूंढ ली है। वो अभी आने वाली है। तुम्हें पता नहीं, बीजवान टिंग मेरे इस बदमाश पोते का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। मैं उसका दादा हूँ। आदमी नहीं पहुँच सकता तो तोहफा तो पहुँचे। ठीक है, मैं औपचारिक पोशाक उधार ले लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह, कितनी अच्छी लड़की है। दादाजी, दादाजी, अरे आप कैसे हैं? आखिर आपको किसने धक्का दिया? कुछ खास नहीं, बस एक बेअदब छोकरी है। अरे आज रात तुम्हें उद्घाटन समारोह में शामिल होना है ना? तुमने ये वर्क यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप तो इतने बीमार हैं, मैं किस उद्घाटन समारोह में जाऊंगा? अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैंने तैयार कर लिया है एक रहस्यमयी तोहफा। आज रात तुम्हें जरूर जाना है उद्घाटन समारोह में। वह तोहफा वेई वेई तुम्हें देगी। वेई वेई को ऐसे समारोह का कोई अनुभव नहीं है। तक्सन नंबर, तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। आपने सारा पैसा उस ठग को दे दिया। डर नहीं लगता कि वो ट्रांसफर कर दे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी छड़ी कहाँ है? अरे ठीक है ठीक है, आप परेशान न हो, मैं जा रहा हूँ। जाऊंगा ही ना, बस यही तो चाहिए। यह बदमाश लड़का। क्यूई जोंग, ये बीजवान टिंग सच में विलाओं में बादशाह है। हर विला अलग स्टाइल का है। यहाँ भूमिगत शराब तहखाना भी है, सिनेमा हॉल और गोल्फ कोर्स भी। और हर विला में हेलीकॉप्टर की सुविधा है, हेलीपैड। हाँ बिल्कुल, हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट टीम को बुलाया है। किंग को। लोकेशन भी बढ़िया है, समुद्र के सामने, बसंत में फूल खिलते हैं। क्यूई झोंग, सबसे बेहतरीन विला कौन सा है? ये तो संयोग है। क्यूई झोंग, मुझे भी वही विला चाहिए। क्यूई यू, तुम सच में आ गए। कैसा लगा? तुम जैसे दुनिया न देखे गरीब आदमी, शायद तुम्हारा जबड़ा गिर गया होगा। यही तो तुम्हारी और फैंग शाओ की फर्क है। उसने कहा कि क्यूई जोंग एक ऐसा आदमी है जिसने दुनिया देखा हुआ गरीब। मिस ये फैंग बूढ़े की ओर से बीजवान टिंग के उद्घाटन की बधाई देती है और शुभंकर भेंट करती है 8 निजी हेलीकॉप्टर, 8 निजी पायलट। बीवी, दादाजी ने तो कहा था कि वीवी को भेजेंगे। क्या? नहीं, यह क्यूयू यहाँ कैसे? अगर उसे मेरी पहचान पता चल गई तो मैं उसे कैसे ठगूंगी? अरे क्या मैं रास्ते में हूँ? आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अरे तुम यहाँ कैसे? कितना संयोग है। आज तुमने क्या पहना है? यह कपड़ा तुमने जो पैसे दिए थे उससे खरीदा है। मैंने सुना कि यहाँ दावत है तो सोचा आकर खा पी लूं और दुनिया भी देख लूं। केक। होंठ गंदे हो गए हैं। अरे वाह, ये तो कबाड़ी वाली गांव की देहाती लड़की है ना। चाहे कितना भी अच्छा पहन ले, अंदर से फिर भी एक नीच गरीब है। अपना मुंह साफ रख। क्यूयू ने तो इस औरत के लिए मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसे क्या कहा? अगर नहीं मेरे दिए हुए निमंत्रण पत्र होते, तुम दोनों गरीब इतनी ऊंची जगह पर आ सकते थे खाने पीने के लिए। ये औरत पागल तो नहीं हो गई? क्यूई झोंग कौन है अपनी जगह पर आने के लिए? किस निमंत्रण पत्र की जरूरत है? बिल्कुल हास्यास्पद। हाँ बिल्कुल। मिस ये, फिर मिले। बेशर्म संतान, दूर रहो। मिस ये शुभंकर लेकर आई है तो उन्हें इसका संचालन नहीं करना चाहिए और इसका उपयोग समझाना चाहिए। वे लोग मैं बस दरवाजे पर संयोग से मिल गए और साथ में अंदर आ गए। ओह हाँ, फैंग शाओ। उस जैसी औरत। बीशुआन टिंग को शुभंकर देने वाली मिस ये कैसे हो सकती है? बीशुआन टिंग को इतना बड़ा शुभंकर दे सकती है तो समझ आता है यह मिस ये
बहुत ही उच्च कोटि की होंगी, बहुत ही खूबसूरत। ये ये लाई शियांग, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ। ये लाई शियांग, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ। तुम पागल हो गए हो। मैं अभी ऊपर था, सुना कि वे अभी भी इस गाने का अभ्यास कर रहे थे, गा भी रहे थे। अच्छा, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। दादाजी, यह क्या कर रहे हैं? सच में भी शुआन टिंग है। यहाँ तो कार्यक्रम भी तैयार है। जब तैयार है तो जल्दी शुरू करो। तो मैं सबको शुरुआत करवाता हूँ। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तू ना तो गिफ्ट लाने वाली मिस ये है। अरे मैं तो दखल दे रहा हूँ, मैं तुझे जला दूंगा। वो दक्षिण हवा लाती है ठंडक, तैयार हो जाओ, गाओ। वो दक्षिण हवा लाती है ठंडक, वह बुलबुल उदास गा रही है। छाम के नीचे फूल सो गए हैं, सिर्फ वह रात की रानी खुशबू बिखेर रही है। बंद करो। फिर तू सीधे उससे संपर्क कर, समझा? लेकिन कोई लेकिन नहीं, मेरी पहचान गुप्त रखनी है, समझे? समझ गया। क्यों यूं लगता है तेरी नई शादीशुदा पत्नी तुझे पसंद नहीं करती? तेरे सामने ही दूसरे आदमी के साथ पलट कर रही है। सोचा था वह कबाड़ी है, तुझे तुच्छ नहीं समझेगी, तेरे साथ अच्छे से रहेगी। पता नहीं था भी एक बदचलन औरत है। अपना मुंह बंद रख, वह मेरी औरत है, तुझे बोलने का हक नहीं। तू अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल, उसे बाहर भौंकने मत दे। क्यों यू, तेरा क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने अभी उनसे पूछा मेरी तरह मिस ये कहाँ गई। तो वह मिस? ओह, तूने अभी कहा था ना उसका काम है, तो वह चली गई। हाँ, मिस ये जा चुकी है, आगे का कार्यक्रम मैं तय करूँगा। दो। यह औरत दादा ने उसे काम सौंपा, उसने लोगों को यहाँ छोड़ दिया और परवाह नहीं की। अरे क्या आप लोगों का और काम है, तो पहले काम निपटाओ। क्या तू मुझसे बहुत नफरत करता है? हाँ? नहीं। तो नफरत नहीं मतलब पसंद नहीं करता। तू नहीं तो बाहर पाला है प्रेमी, और मैंने तुझे जो पैसे दिए थे सब उसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने का मामला इतनी जल्दी उसने पकड़ लिया? उसका चेहरा देखो, सच में बाहर प्रेमी रखा है। यह प्रेमी शायद यही है। शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं घोषणा करता हूँ, बिक्सुएन टिंग के शीर्ष भवन की नीलामी अब शुरू होती है। साधारण शीर्ष भवन 7 सेट, प्रीमियम शीर्ष भवन 1 सेट हर सेट में उपलब्ध है। 1 हेलीकॉप्टर, 1 पायलट। अब सभी मेहमानों से अनुरोध है, नीलामी की तैयारी के लिए आगे बढ़ें। 2 गंवार देखते रहो मैं कैसे लेता हूँ प्रीमियम शीर्ष भवन। पहला लग्जरी अपार्टमेंट टानगोंग यिंग यूए, शुरुआती कीमत 60 करोड़। अब नीलामी शुरू होती है। हर बार बोली कम से कम 3 करोड़। 65 करोड़। 68 करोड़। हाय राम फेंग, ये का यह पोता सच में बहुत कमाता है, बस नजर ठीक नहीं है। क्या यह छोटा धोखेबाज भी लग्जरी अपार्टमेंट चाहता है, या फिर उसके लिए एक छोड़ दें? अरे तुम्हें लग्जरी अपार्टमेंट नहीं खरीदना था? कहा था तुम गंवार हो, मानते नहीं। ये सब आगे के सिर्फ सामान्य चीजें हैं, मुझे जो चाहिए वह प्रीमियम है। अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट बाद हम नीलामी करेंगे। आखिरी प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट शियानगोंग योनक्वी। सुना, यही है जो मेरी वेन युहान के लायक है। प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट क्यूयू। मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना शानदार पल। मैं सच से तुम्हें साबित करूंगी, तुमसे अलग होना मेरा किया हुआ सबसे सही फैसला है। लग्जरी अपार्टमेंट तुम नहीं ले पाओगे। नहीं, तुम उससे मुकाबला नहीं करोगी, हम उससे कैसे जीतेंगे? ये वैयू, तुम किस तरफ हो? तेरी यह भिखारिन पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है। मुझे पता है तुम आदमी हो, इज्जत के भूखे हो, लेकिन पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तसल्ली रख, मैंने कहा तुम नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। तो शर्त लगा ले, अगर मुझे प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट मिल गया, तुम दोनों मुझे यहाँ से घुटनों के बल रेंगते हुए निकलो। क्यों? यूं भूलना मत, तेरा यह बेकार खानदानी निशानी मेरे पास है। अगर शर्त नहीं लगाई तो मैं इसे तोड़ दूंगी। हिम्मत है? क्या वो वही नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है एक अंगूठी हजारों सोने के बराबर? शुए कांग बैयू जी। सच में यह तो 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तु है। शर्त लगा लो, कौन डरता है? अगर तुम हार गए तो अंगूठी क्यूयू को लौटा देना। ठीक है, मैं देखूंगी तुम दोनों मुझे यहाँ से घुटनों के बल रेंगते हुए निकलो। हाय राम, मैं फिर से मुंह से ज्यादा बोल गई। उससे शर्त क्यों लगाई? अगर सच में पैसे खर्च करके लेना पड़ा तो मैं बहुत बदकिस्मत होंगी। चिंता मत करो, हम नहीं हारेंगे। उसका बॉयफ्रेंड फैंग बुफान है,
हम उससे कैसे मुकाबला करें? यह पूरा बिशुआनटिंग उसका है। सोचा नहीं था मिसिए, आपने मुझे इतना महत्व दिया। क्या तुम विचार करोगी क्यू से तलाक लेने का, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का? फैंग शाओ, तुम मरना चाहते हो? मेरा अपने पति के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम जैसे मुझे पसंद नहीं। भगवान जैसे दुश्मन से डर नहीं, सुअर जैसे साथी से डर लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से क्यू के पास जगह बनाई और वह मेरी मेहनत बर्बाद कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड को फुसलाने की? अरे फैंग शाओ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। हो गया, मेरी सारी इज्जत चली गई। मैं रेंगते हुए बाहर नहीं जाना चाहती। कहाँ जाएं? टॉयलेट। क्या देख रहे हो? बॉस, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? वह है। यह मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तुम पहले वापस जाओ। भाई क्यूई झोंग, मैडम के लिए सबसे अच्छा फ्लैट रख लीजिए। जी बॉस, हम कब वापस जाएंगे? कपड़े की दुकान वाले ने कहा ये सब 12 बजे से पहले वापस करने हैं। मुझे पता है। तो तुम कहते हो फैंग बुफान पैसों से मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना? जब तक हमारे पास काफी पैसा है, हम बेस्ट फ्लैट पा सकते हैं। बॉस, तेरी किस्मत अब भी खराब है। तू एक खर्च करता है, 100 गंवाता है और बड़ी मुसीबत में पड़ता है। ये तो नुकसान ही है। हमें सीधे सीधे वापस जाकर कबाड़ बीनना चाहिए। अपना टोल स्टेशन बड़ा और मजबूत बनाओ, तो क्या अच्छा नहीं होगा? तू क्या जानता है? अगर मैं हार गया तो मुझे उसके साथ रेंगते हुए बाहर जाना पड़ेगा। फिर मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? हम इज्जत के चक्कर में पैसे नहीं छोड़ सकते। हट जा। हे, ये हाई एंड जगह है। तुम ये कचरा अंदर ला रहे हो, गंदा और बदबूदार। जल्दी से बाहर फेंको। मैं नहीं फेंकूंगी। मेरी नजर में तुम सबसे बड़ा कचरा हो। तुम खुद को क्यों नहीं फेंक देते? तुम सिक्योरिटी, क्या बात है? ये अंदर कचरा लाई है, गंदा और बदबूदार। इससे हमारे वीआईपी मेहमानों को परेशानी हो रही है। तुम लोग जल्दी से ये कचरा हटाओ। बिक्सवानटिंग का फर्श गंदा मत करो। मैडम, कृपया कचरा हमें सौंप दें। यह कचरा नहीं है। पागल हो गए हो? यह क्यूई झोंग की पत्नी है। पूरा बिक्सवानटिंग क्यूई झोंग का है। अगर मैडम कचरा लाएं तो क्या हुआ? क्या बक रहे हो? अरे मेरा मतलब, जब यह कचरा नहीं है तो कोई बात नहीं। कैटेड, रुको, क्या मतलब कचरा नहीं? इसमें तो सब बेकार चीजें हैं जो किसी ने नहीं ली। अरे ये कैसे हो सकता है? इसमें ये सब कैसे है? प्लास्टिक की बोतलें नहीं? ये सब नकली हैं, प्रॉप्स हैं। तुम्हें पता है, मैं बचपन से अनाथ हूँ, कभी अच्छे दिन नहीं देखे। बस चाहती थी। तो ये प्रॉप्स हैं? हाँ, तभी तो इतनी सस्ती खुशबू कैसे आ रही थी? यह क्विन दादी का दिया हुआ मरमेड टीयर है। इसकी कीमत 8 करोड़ है। मैं तुम्हें बाद में असली दिलवाऊंगा। तुम्हें प्रीमियम फ्लैट पसंद है ना? मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रीमियम फ्लैट मेरा है। तुम दोनों, एक अमीर और खूबसूरत लड़की, एक अमीर और हैंडसम लड़का, मेरे सामने टिक नहीं सकते। अमीर और हैंडसम? ये औरत पागल हो गई है क्या? हाँ। ये औरत तुमसे भी कम समझदार है। क्या बड़बड़ा रहे हो? देखो मैं कैसे ये लाओ वांग हासिल करता हूँ। प्रीमियम लाओवांग जियानगोंग यून कही अब नीलामी शुरू होती है। शुरुआती कीमत 1 अरब है। हर बार बोली 5 करोड़ से कम नहीं। फैंग शाओ, मुझे प्रीमियम लाओ वांग चाहिए। अगर चाहिए तो बोली लगाओ ना। शुक्रिया फैंग शाओ। 1 अरब 5 करोड़। मैं 1 अरब 20 करोड़ देता हूँ। 1 अरब 25 करोड़। मैं सच में पागल हो गया हूँ। बिशुआनटिंग फैंग बुफान का है, वह इसे वेन यूहान को देने वाला है। मैं बोली लगा रहा था, इसका कोई फायदा नहीं था। 1.5 अरब। 1 अरब 55 करोड़। 1 अरब 55 करोड़ पहली बार।
या फिर फैंग बुफान से बात करूं? उम्मीद है वह फैंग दादा के चेहरे पर लाओ वांग मुझे दे दे। नमस्ते, उम्मीद है आप दादा की वजह से प्रीमियम लाओ वांग मुझे बेच देंगे। मैं 2 अरब देने को तैयार हूं। W नहीं बेचना तो मत बेचो। 1 अरब 55 करोड़ दूसरी बार। बहुत माफी चाहता हूँ। प्रीमियम लाओ वांग हमारे बॉस ने रख लिया है नीलामी से बाहर। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जीतने वाला था, तुम कह रहे हो नीलामी नहीं? नालायक बेटा औरतों को खुश करने में लगा है, फैंग दादा के साथ वक्त नहीं। सच में माफी चाहता हूँ। जियान गोंग यून कई हमारे बॉस ने बुक करवा लिया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज मुझे लाओ वांग चाहिए ही बोली। जारी रखो। बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे बॉस ने कहा प्रीमियम लाओ वांग यहाँ मौजूद सबसे सम्मानित सबसे खूबसूरत महिला को देना है। कहीं यह मुझे तो नहीं दिया जा रहा। बधाई हो मैडम, आपको प्रीमियम लाओ वांग मिला। जियान गोंग यून कड़ी। हे, क्या तुम अंधे हो? यह एक कबाड़ी है। गांव की गंवारिन इसे क्यों दे रहे हो? यह महिला, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हमारे बॉस पर सवाल उठाने का। यह तुम्हारे लिए है, ले लो ना। बधाई हो मैडम, आपको प्रीमियम लाओ वांग मिला। जियान गोंग यून कड़ी। मुझे लाओ वांग दिया। यह फैंग बुफान क्या कर रहा है? मेरे लिए? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें नहीं तो किसे दूंगा? क्यों तुम हर चीज में मुझसे लेने आती हो? यह महिला, क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए और रैंक कर बाहर जाना चाहिए? हाँ, जल्दी करो। तुम सब। फैंग शाओ, देखो वे मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मेरी मदद कीजिए। क्यू यू यूहान कम से कम तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या सच में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते? क्यू यू मुझे निशाना बनाने से अच्छा सोचो। तुम्हारी पत्नी कब से बी शुआन टिंग के मालिक के साथ जुड़ गई है, वह उसे लाओ वांग तक दे रहा है। अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम बी शुआन टिंग में घर खरीदना चाहते हो तो तुरंत माफी मांगो। मैं इस कबाड़ी से माफी मांगू? बहुत हंसी आती है। देखो अपनी हैसियत और ओहदा, क्या मैं उससे माफी मांगने लायक हूँ? तुम मुझसे गरीब हो, मुझसे नीच हो। क्योंकि मैं बी शुआन टिंग का हूँ। अरे तुम उससे बेवजह बात क्यों कर रहे हो मिस वैन? चाहे मैं गरीब हूँ या अमीर, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आज मैं तुम्हें रेंगते हुए बाहर जाने को नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें अपने किए पर मुझसे और दादाजी से माफी मांगनी होगी। तुम सब गरीब लोग मेरी माफी के लायक नहीं हो। अरे मैं तो तुमसे माफी मांग चुका हूँ, तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? आखरा मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं। मिस, ये क्या तुम जल रही हो? मेरी वजह से या उसकी वजह से? तुम नहीं। अरे इतना देर हो गया, मेरी किराए की ड्रेस अभी तक लौटाई नहीं। जो तुम सोचना चाहो सोचो। हाथ छोड़ो। मैंने कहा मैं तुम्हें मेरी शान देखने दूंगा, भले ही पेंट हाउस न खरीद सकूं, मैं दूसरा खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें खरीदते देखूंगा। मुझे 2 यूनिट दे दो। तुम्हारे यहाँ पेंट हाउस के अलावा सबसे महंगा घर, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। फैंग शाओ, मैंने तुम्हारे लिए पैसे देने को नहीं कहा। फैंग शाओ, उनके साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? डरावना है। समझे नहीं? वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है, वह हमेशा मेरे खिलाफ रही है। वह कैसे खरीदेगी मेरे बनाए घर? चुप रहो, तुम एक निचले स्तर के मजदूर हो, फैंग शाओ के बराबर कैसे हो सकते हो? चुप रहने वाला तू है, पूरा बिग स्वान टिंग क्यूईजी का है। तुझमें क्या लायक है क्यूईजी पर चिल्लाने का? बिग स्वान टिंग तेरा है और क्या? पता नहीं तुझमें कितनी शर्म है क्यूईजी को हैंडसम और अमीर बताने के लिए। हाँ, और तू क्यूईजी से पेंट हाउस के लिए लड़ रहा है? नहीं जानता कि पूरा बिग स्वान टिंग क्यूईजी का है? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम हैंडसम नहीं हो? जब हम पहली बार मिले थे तुम बहुत बुरी हालत में थे। क्यूईयू, फैंग शाओ, क्या तुम भी मुझे छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से क्यूईयू को छोड़ा था। हाँ सही है, ठीक इसलिए क्योंकि तुम क्यूयू की गर्लफ्रेंड थी मैंने तुम्हें पीछा किया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पहले से पता था कि क्यूयू कौन है, तुमने जानबूझकर मुझे उससे दूर करने के लिए बहकाया। हाँ सही कहा।
मैं सोच रहा था कि तुम्हारा इस्तेमाल करके उसे एक अच्छा सबक सिखाऊं, बस अफसोस है। लेकिन अब मेरे पास नया शिकार है और तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। फैंग बुफान, तू बदमाश है। क्यों यू? मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगी। बॉस, तुमने वो गाउन किराए पर लिया जिसकी कीमत हम दोनों की 1 साल के कबाड़ के बराबर है। अरे, इस साल हम क्या करेंगे? घबराओ मत, तुम्हारा बॉस मैं, मेरे पास इतनी दौलत है ना। इसका क्या फायदा? तुम्हारी किस्मत में पैसा नहीं है, बस देख सकते हो, खर्च नहीं। ये वे यू, तुम वापस आई? चुप चुप, क्यों ये वापस आ गया? छिप जाओ। आ गए? मान गया। वह यहाँ कैसे छिप गया? बचपन में लुका छिपी नहीं खेली? बिस्तर पर कौन है? कोई नहीं। हाय हाय बॉस, ये वे यू, तुमने मेरे बिस्तर में आदमी छिपाया है। हाँ हाँ, मेरा भाई है। सगा भाई? नहीं, मेरा धर्म भाई। हाँ, मैंने अपने बड़े भाई से भाईचारा किया है। हूँ, निकल। तो मैं उसे छोड़ आती हूँ। तुम ये वे यू, दरवाजा खोलो, यह मेरा कमरा है। तुझसे शराब की बदबू आ रही है, मेरे कमरे में मत आना। कम से कम मुझे कपड़े लेने दो। आयु, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बाहर बारिश हो रही है, बहुत ठंड है। चल यहाँ से। आयु, मुझे मत भगाओ। ये वे यू, सुनो मेरी बात। मुझे नहीं पता वह यहाँ कैसे आ गई। पहले आयु ने कहा था कि वह मुझे एक विला देगा। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। आयु, मुझे यह घर बहुत पसंद है। यह घर तुमसे कोई संबंध नहीं रखता और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बाहर निकलो। आयु, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे मुझे वापस दे दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे लगता है तुम पैसे के बिना नहीं रह सकती। बाहर निकलो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वह मेरा पति है। तुम उससे दूर रहो। अरे, तुमने अभी जो कहा। मैं बस उसे भगाने के लिए कहा था, बिना सोचे समझे बोल दिया। मुझे बहुत पसंद है। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। क्यों? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम्हें जलन हुई? नहीं। क्यों? हम तो सिर्फ नकली शादी है। मेरी नजर में तुम ही मेरी इकलौती पत्नी हो। तुम गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने दादाजी से मिलवाने। क्योंकि दादाजी, लेकिन मैंने अभी फांग दादाजी से वादा किया था, आज उनसे मिलने जाना है किसी और दिन। आज मेरा काम है। अरे हाँ, यह लो, पहले जो पैसे दिए थे ड्रेस खरीदने में खत्म हो गए होंगे। शुक्रिया। स्वादिष्ट है ना? हाँ, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। मैंने अपने पोते से कहा था, तुम्हारे लिए दिलवाया। फांग बुफान ने दिया? छी। अरे, असल में तो मैं चाहता था कि तुम मेरे उस नटखट पोते के साथ जोड़ी बन जाए, लेकिन उसकी शादी हो गई। हाय। अरे दादाजी, हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं, और मेरी भी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, तुमने भी शादी कर ली? हाँ,
वह शैतान लड़का कौन है? इतनी बड़ी खुशकिस्मती है उसकी। किसी दिन उसे मुझसे मिलने ले आ। अगर फांग दादाजी को पता चले कि मैंने उनके पोते के दुश्मन का पैसा डुबाने के लिए खुद को उससे शादी कर ली, जरूर मुझसे कहेंगे कि फौरन तलाक ले लो। अरे दादाजी, किसी और दिन, आज मुझे थोड़ी देर में काम है, जब समय मिलेगा जरूर उन्हें आपसे मिलाने लाऊंगी। मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा। यह कैसे दिख रहा है? बिल्कुल एक छोटी धोखेबाज जैसा। दादाजी, अभी कोई आपसे मिलने आया था? हाँ, अभी वे मुझसे मिलने आई थी। तेरी पत्नी कहाँ है? शियाओयू का आज कुछ काम है, पहले चली गई। मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं करती। नहीं, वह आपसे नाराज नहीं है, वह सच में किसी काम से गई है। वे कितनी अच्छी है। अफसोस तुम दोनों की किस्मत में एक साथ होना नहीं था। दादाजी, जब आप शियाओयू से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, वह उस वे से 100,000 गुना अच्छी है। मुझे पता था तू अपनी बीवी का पक्ष लेता है। यह तो उस छोटी धोखेबाज की बाली है ना? अरे, ये तो वे की बाली है ना? आप क्या कह रहे हैं? बीवी की बालियां है ना? पक्का यह वही है, वीवी की बालियां? बिल्कुल, यह तो मैंने ही पिछले साल उसके जन्मदिन पर दी थी। 5 करोड़ की हैं। वह धोखेबाज औरत पहन रही है 5 करोड़ के झुमके, और मेरी छोटी सी यू के पास नकली है। दे दो मुझे, जब कभी उससे मिलूंगा वापस कर दूंगा। मैं जाता हूँ। तुम्हें तो उससे मिलना पसंद नहीं? मिलना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, तुम दोनों अच्छे भाई बहन बन सकते हो। दादा दे देंगे 5 करोड़ के झुमके उसे। बड़ा लालच है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हेलो फैंग दादाजी, आपके पोते ने मुझे खाने पर बुलाया है। वे जियान जू, ठीक है, समझ गया, बाय बाय। हुआ शेयर्स। अरे सुंदरी, इतनी छोटी उम्र में यहाँ कचरा क्यों बीन रही हो? कचरा बीनने में कुछ नहीं मिलता। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दूर हो जाओ। गुस्सा है, पसंद आई। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो, उठो और चलो। नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगी। पीछे हटो। ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? ठीक हो तो चलो। ये फैंग बू फैन क्या बकवास है? पता नहीं, क्या मुझे सौभाग्य मिलेगा आपको खाने पर बुलाने का? ठीक है, शाम को मिलते हैं। नहीं, मैंने तो जगह बताई ही नहीं। मुझे पता है कहाँ। मेरी दीदी को छेड़ा, हम्मा मान गए? हाँ, मान गए। दीदी, सब पता चल गया। ये सब फैंग बू फैन ने बुलाए थे। उसने एक नाटक रचा, हीरो बनकर बचाने वाला। क्या वह तुम्हें पटाना चाहता है? नहीं। बोलो, फैंग दादा के उस पोते को दिमाग खराब है क्या? आ गए? ठीक है, मैं उसे तुम्हें लेने भेजता हूँ। बदमाश, जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है। मिस ये, फिर मिले। तुमने तो बुलाया था और खुद लेट हो गए। अरे जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। अरे मिस ये, इतनी जल्दी क्या है? तुमने कौन सा प्राइवेट रूम बुक किया? यह वाला। ये वही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ? मिस ये, मैं बस तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। क्या इतनी दूर जाने की जरूरत है? दादाजी? क्या दादाजी? क्या दादाजी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी? क्या अब भी मुझे उनके पोते से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी।
ये लो, सबसे अच्छे घर की चाबी वापस ले जाओ। 100 करोड़ का घर बस ऐसे ही दे दिया? क्या तुमको डर नहीं लगता क्यू को पता चल जाए तो पागल हो जाएगा? यह मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, क्यू से इसका क्या लेना देना? मेरी बालियाँ कहाँ है? कैसी बालियाँ? तुमने मुझे खाने पर बुलाया, बस मेरी बालियाँ वापस करने के लिए, है ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरा समय बर्बाद कर दिया। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं मिस ये को खाना खिलाना चाहता हूँ। मिस ये इतनी जल्दी जा रही हैं, बहुत बेइज्जती है मेरी। हाथ छोड़ो, अगर छोड़ा नहीं तो मैं मारूंगी। नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ क्यू तुम्हें दे सकता है मैं भी दे सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये वे यू। क्यू तुम यहाँ कैसे? सुनो, मुझे समझाने दो। मैं क्यू बहुत हुआ, रुको, मारना बंद करो। मेरी बालू। बंद करो। रुको, तुम उसका बचाव कर रहे हो। मैं कहना नहीं भूलना चाहिए, वह फैंग दादाजी का पोता है। बेटा, बगल के कमरे में क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? लगता है मेहमानों में लड़ाई हो गई। आप चिंता न करें, हम अभी संभाल लेते हैं। लड़ाई? अच्छा, ये बूढ़ा आदमी भी देख लेता है क्या मजा है। मैंने उसे मारा तो तुम्हें दुख हुआ? आखिर वह मुझसे कहाँ बेहतर है? क्या वह मुझसे अमीर है या ज्यादा खूबसूरत, या तुम्हारे साथ बेहतर है? मुझे उसका दुख नहीं हुआ, और वह तुमसे खूबसूरत नहीं है, नहीं अमीर, नहीं तुमसे बेहतर, और मैं उसे पसंद भी नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं अभी भी यहाँ हूँ। क्यू ने मुझे मारने की हिम्मत की। हटो, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम ही पूछो। मैं बीच बचाव कर रही थी, तुमने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। सब तुम्हारी वजह से। क्यू जी, आप ये अंदर वाले का बिल आज मैं चुकाऊंगा। इसे उसका इलाज का खर्च समझो। जी समझ गया। अरे कितना तकलीफ देते हो, उठो, मैं खुद ले लूंगा। फैंग जी, आप यहाँ कैसे आ गए? यह तो वही है जो पिछली बार ये वेयू के साथ वाला बूढ़ा। कहा था ना कि यहाँ लड़ाई हो रही है। आप चिंता मत करो, मैंने संभाल लिया है। ओह, अरे मेरा वो शरारती लड़का कहाँ चला गया? क्यूई जी, अभी एक महिला को छोड़ने गए थे। ये लड़का मुझे अपने दादा को यहाँ छोड़ गया। फैंग बुफान, तुम सही समय पर आए। तुम्हारे दादा बेहोश हो गए, जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाओ। ऐसा लग रहा है ये वेयू मुझे उस बूढ़े का पोता समझ रही है। अरे दादा, आप बाहर कैसे आ गए? मैंने मैनेजर से सुना कि तुम उस औरत के साथ बाहर निकल गए। वह मेरी पत्नी है, उसका हाथ चोटिल हो गया। गांव यू उसे अस्पताल ले गया। तेरी पत्नी अस्पताल गई है तो तू जल्दी उसके पास क्यों नहीं जाता? पर आप अभी भी यहाँ है ना? क्या मैं ऐसा हूँ जो आपको रेस्तराओं में छोड़कर खुद चला जाए? बदमाश। वे आ गई। उसे नहीं देखा, शायद आज नहीं आएगी। चलिए, मैं पहले आपको घर छोड़ देता हूँ। क्यों ये कैसे फैंग दादा के साथ? क्या उसने पता लगा लिया कि मैंने उससे शादी क्यों की? क्या हुआ? कुछ नहीं। उस आदमी की पीठ मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? फैंग दादा शायद मुझे बेनकाब नहीं करेंगे, और अगर क्यू को सच पता चल गया तो उसका रवैया ऐसा नहीं होता। तो दोनों का साथ होना सिर्फ एक संयोग था। शायद क्यू ने बहादुरी दिखाई और दादा को बचाया। क्या बड़बड़ा रहे हो?
फैंग बुफान के बारे में सच सच बता दो। अब भी जलन हो रही है। आज मैं फैंग बुफान से मिली, उसने मुझे एक बहुत महंगी चीज दी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैंने वापस कर दी। भविष्य में वह तुम्हें कुछ दे तो बिल्कुल मत लेना। जो चाहिए मैं खरीद दूंगा। ठीक है। तुम्हारी चोट कैसी है? बहुत दर्द हो रहा है ना? पिछली बार मैं बहुत गुस्से में था। यह चोट देखने में तो बहुत दर्दनाक लग रही है, दरअसल ऐसी ही है। अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र है तो फूंक मारो। भूख लगी है। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। चलो मैं तुझे खाना खिलाने ले चलता हूँ। फिर से बाहर का खाना? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। क्या बात है, क्या मैं सच में क्यूईयू से प्यार करने लगी? मेरे पति बहुत हैंडसम है, पैसा, सुंदरता और फिगर सब है, और खाना भी बनाते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब और मोहित नहीं होना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द उसे बर्बाद करना होगा, तभी मैं छोड़ पाऊंगी। सोना। QEG, यह हमारा विभाग है। Q3 तिमाही की सारांश रिपोर्ट। वहीं रख दो। रुको, क्या बात है? तुम किस विभाग से हो? ये CEO का ऑफिस है, तुम जैसे छोटे कर्मचारी के लिए नहीं, जहाँ मनमाने ढंग से प्रवेश नहीं कर सकते। मैं आपकी कंपनी की कर्मचारी नहीं हूँ, मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। बकवास। QEG, तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? CEO को तुम जैसे लोगों से नफरत है, बुरी नियत वाली औरतें। तुम कहाँ से आई हो? बड़ी सुंदरता, यहाँ आकर नखरे दिखाने की हिम्मत। तुझे क्या मतलब? अरे तुम QEG, माफ कीजिए, मैं रोक नहीं पाई। बीवी। QEG ने शादी कर ली? तो यह QEU की प्रशंसक है, इसीलिए मुझे निशाना बना रही थी। उसने अभी मुझे रोका था, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। यह मेरी बीवी है, आगे से ऑफिस में वह आजादी से आ सकती है। जी। जियाओ यू, तुम कैसे आई? मैं आपकी कंपनी में HR बनना चाहती हूँ। ठीक है। QEG, ये धन्यवाद पति जी। दोनों इंटरव्यूअर्स को नमस्ते। यह मेरा रिज्यूमे है। तुम हो? इंटरव्यू के लिए आई हो? ये वेयू, तुम जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही हो? अरे, बात करने में सावधानी बरतो। मैं तुम्हारी इंटरव्यूअर हूँ, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। तुम अभी तुरंत मुझसे माफी मांगो। माफी मांगने का तुम्हारा हक नहीं। तो लो, अपना रिज्यूमे लेकर जाओ। हमारी कंपनी तुम जैसे लोगों को, बुरे आचरण वाले लोगों को नियुक्त नहीं करती। ये वेयू, तुम मत सोचो QEG तुम्हें प्यार करते हैं, इसका फायदा उठा रही हो तो तुम कंपनी में मनमानी कर सकती हो। हमारा विभाग भर्ती करता है सिर्फ क्षमता देखकर, चरित्र नहीं देखते। मुझे तो लगता है उसे नियुक्त किया जा सकता है। ये वेयू, मैं सच कह रही हूँ। मैं कंपनी में आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं QEU के साथ फिर से जुड़ने का मौका बनाऊं। मैं उसका पहला प्यार हूँ, वह मुझसे प्यार करता है, वह मुझे जरूर कंपनी में लेगा। तुम्हारा रोकना बेकार है। X माइनस कर, वह मुझे रोकना के बारे में।
मैडम के इंटरव्यू के दौरान किसी से झगड़ा हो गया। अभी तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी जरूरी प्रतिभा है? अपना रिज्यूमा ले, भाग। तुझे क्या हुआ है? पागल है क्या? क्यों नहीं ले रहे हो मुझे? मैं क्यों लूं तुझे? अभी निकल। उसे भर्ती कर लो, कोई बात नहीं। कम से कम इस लिंडा के साथ मेरा मजा आएगा। इन दोनों की शरारत और मेरा साथ क्यों जल्द या देर से दिवालिया हो जाएगा। तू बूढ़ी औरत, मेनोपॉज आ गया है क्या? तू किसे बूढ़ी औरत बोल रहा है? तू मुझे मारेगा? तू ही सिक्योरिटी, जल्दी इस पागल औरत को बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। अरे रुको रुको, तू छोटी सी प्यारी, मेरा इंतजार कर। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या देख रहे हो? क्या काम नहीं है? रुको रुको, यह मैं ले रहा हूँ। ये वे यू, तू पागल हो गया है? ये औरत मुझे इतना मारा, तू इसे नौकरी दे रहा है? तूने ही तो कहा था भर्ती में काबिलियत देखते हैं। मुझे लगता है यह नहीं बहुत काबिल है। तू यहाँ अच्छा बन रहा है? तुझे लगता है ऐसे मैं तुझे छोड़ दूंगा? वेन यूहान, वह यहाँ कैसे? यू टू ठीक है? हट जा। आयु, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? जल्दी इसे बाहर निकालो। चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ दिखाओ। ठीक है, मैं देखूं। सच में ठीक हूँ। आयु, क्या सच में मेरी परवाह नहीं है? रुको, मैंने कहा था यह वही है जिसे मैं लेना चाहता हूँ। क्यों जोंग, उसे देखो। यह औरत अभी अभी तुझ पर गर्म पानी डाला, वह इसे नौकरी दे रही है। मैडम ने कहा रखना है तो रख लो। छोड़ो। ठीक है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तू आखिर क्या चाहता है? मुझे कंपनी में रखकर अपने अधिकार से मुझे सताए। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तूने क्यू पर गर्म पानी डाला और मैंने सिर्फ डाला तुझ पर थोड़ा ठंडा पानी। काफी दयालु हूँ ना? ये वे यू, तू मरना चाहता है? तू सच में मुझे कमजोर समझती है। भूल मत कि तू कंपनी में आ सकी, मैंने तुझे रखा था। अपनी बढ़ाई मत कर, साफ है कि अयू ने मुझे रखा। जब मैं अयू का दिल वापस जीतूंगी, सबसे पहले तुझे निकालूंगी। मैडम ने वेन यूहान को टॉयलेट में घसीटा और उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी। वेन यूहान ने उन पर हाथ नहीं उठाया? उठाया, लेकिन वह मैडम से हार गई। लगता है वेन यूहान का गर्म पानी डालना सच में मैडम को गुस्सा दिला दिया। एक कार को मैं तुम्हारी दवा लगा दूं? हाँ। क्या तुमने ठंडे पानी से नहा लिया? नहा लिया। कितनी बेवकूफ हो। आगे मेरे लिए मत रुको, इंसान को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए। मैं स्वार्थी हूँ? अगर तुम जल जाते तो मुझे बहुत दुख होता, ताकि मुझे दुख न हो, इसलिए बस एक बार जलना सह लिया। ये कैसा स्वार्थ है? कोई बात नहीं, मत रो। जोंग, सीओ। क्या बात है? वो बूढ़े साहब कंपनी आ गए हैं। दादाजी क्यों आए?
दादाजी आ गए, मैं उन्हें ले आता हूँ। चलो। तेरी ये हिम्मत। वेन युहान, तेरी ये हिम्मत, वो ये वेयू औरत अभी मुझ पर पानी फेंका। तू उसका दादा है तो मैं तुझ पर गुस्सा निकालूंगी। तू वे तो बहुत अच्छी बच्ची है। जरूर तूने कुछ गलत किया होगा, उसे गुस्सा दिलाया होगा। चुप रह बूढ़े हरामी, मैं उसे नहीं संभाल सकती, तो क्या तुझे नहीं संभाल सकती? दादाजी को छोड़ दो। दादाजी, मैंने ऐसा बेशर्म छोटा कभी नहीं देखा। उसके बड़े बूढ़ों के साथ कैसी परवरिश की है। दादाजी, वो आपकी बहू है, सख्ती से देखा जाए आप ही उसके बड़े हैं। मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरी कमर दर्द कर रही है, मुझे थोड़ी देर बैठने दे। वेन युहान, तेरी शर्म है या नहीं? तू एक बूढ़े को परेशान करती है। आधा शरीर मिट्टी में दफन हो चुका है, जीना भी बस बेटों पोतों पर बोझ है। मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ, तुझे मुझे धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, लगता है तुझे अभी और मार पड़नी बाकी है। मारो मत, मारो मत। गांव यू आगे के काम याद रखना, तैयार करना याद रखना, तैयार। दादाजी, मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसे छूने की हिम्मत नहीं। जाकर दादाजी से माफी मांगो। एक प्यारी सी एक बूढ़ा प्यारा और मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो? सपनों में देखो। छू छू छू। वो मुझे लात मार दी। घबराओ मत दादाजी, मैं उसे संभालता हूँ, तू वहीं खड़ा रह। दादाजी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? मुझे तेरी बीवी ने मारा है। मैं तो सोच रहा था पहले अस्पताल से छुट्टी लेकर तुझे सरप्राइज दूं। अब देखो मुझे फिर से अस्पताल जाना पड़ेगा। ये क्या? नहीं हो सकता दादाजी, क्या आपने गलत पहचान लिया? शियाओ यू ऊपर है। तुझे लगता है दादा मैं उस पर झूठा इल्जाम लगाऊंगा? अगर वे नहीं होती, क्या मैं शायद वे के भाग्य से प्रभावित हो गया हूँ? हर रोज अस्पताल क्यों जा रहा हूँ? दादाजी, आपने जरूर गलत पहचान लिया। शियाओ यू ऐसी नहीं है। तू तो मुझे अस्पताल ले जा। गाड़ी ले आओ। हाँ, आओ दादाजी। दादाजी, मैं आपको और दवा लगा दूं। नहीं, जरूरत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों यू? तू बचपन से ही आज्ञाकारी और वफादार बच्चा था, खासकर दादा की बात मानता था। तू हमेशा पूरी करने की कोशिश करता था। अब तू बड़ा हो गया है, क्या अब भी दादा की बात मानेगा? दादाजी, आपकी बात जरूर मानूंगा। अच्छा, तो जल्दी से उस लड़की से तलाक ले ले। क्यों? वह अच्छी नहीं है, वह बर्बाद कर देगी हमारे फांग परिवार की इज्जत। दादाजी, शियाओ यू ऐसी नहीं है। मैं हर दिन उसके साथ रहता हूँ। वह कैसी है मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। मुझे लगता है आपको उसके बारे में गलतफहमी है। तो तू कह रहा है कि मैं उसे झूठा दोष दे रहा हूँ? जरा सोच, ये बूढ़ों को परेशान करना, हर समय गाली देना, क्या वह अच्छी लड़की हो सकती है? मेरा यह मतलब नहीं था। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? वह दो मुंह वाली है, तेरे सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और। शियाओ यू ऐसी नहीं है, यह बात मैं इसकी जांच करूंगा दादाजी, लेकिन मैं कभी नहीं शियाओ यू से तलाक लूंगा। हेलो, कुछ नहीं, मेरा पोता मुझे अस्पताल ले आया। अच्छा, वे थोड़ी देर में मुझे देखने आएगी। तू उसकी बाली मुझे दे, बाद में उसे वापस कर देना। वो मैंने खो दी। क्या? तूने उसकी बाली खो दी? ठीक है, मैं उसके लिए और भी अच्छी चीजें खरीदूंगा। QEG। दादा, मैं बाहर जा रहा हूँ। QEG, ये कंपनी का CCTV है। CCTV में दिख रहा है मैडम ने दादाजी को बचाया और दादाजी के मुंह से वे बोल रहे थे, दिख ही नहीं रही। वेन युहान,
वे आ गई। जल्दी जाकर दरवाजा खोल उससे मिलने पर अच्छी तरह से शुक्रिया अदा करना। साफ तौर पर शियाओ यू ने उन्हें बचाया, लेकिन दादा कह रहे हैं कि वे ने बचाया, और यह भी कह रहे हैं कि शियाओ यू ने उन्हें मारा। यह वे बहुत अच्छा तरीका है जो दादा को उसके लिए इतना कुछ करने पर मजबूर कर दे। शियाओ यू, क्यों यू? तुम यहाँ कैसे? यह तो फांग दादा का कमरा है ना? क्यों यू यहाँ क्यों? क्या मैं गलत कमरे में आ गया? तुम अस्पताल कैसे आए? क्या तबीयत खराब है या कहीं चोट लगी? नहीं, मैं अस्पताल आया हूँ अपने दादा को देखने, लेकिन लगता है गलत कमरे में आ गया। तेरे दादा? तू अनाथ नहीं है? गोद लिए हुए। तो वे किस कमरे में है? मैं तेरे साथ चलूं देखने? नहीं, इस समय वे शायद आराम कर रहे होंगे कभी, और हम उन्हें परेशान न करें। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे दादा अस्पताल में है, मैं उनके साथ हूँ। तेरे दादा बीमार हैं? गंभीर है? मैं उन्हें देखूं? नहीं, हम फिर कभी देख लेंगे बस। दादा को शियाओ यू पसंद नहीं, अगर वे उसे डांटेंगे तो वह कितना रोएगी। क्या तेरे दादा मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, मेरे दादा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं। अभी सो गए, तो हम फिर कभी उन्हें देख लेंगे। सही कहा। ठीक है, तो घर चलते हैं। घर? चलो। हाँ, लगता है कुछ भूल गया। क्या मुझे देखने नहीं आए? अब तक क्यों नहीं आए? कहाँ हो? कहाँ चले गए? बॉस, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था कर दिया। चिंता मत करो बॉस, और कोई हुक्म? बाहर बहुत ठंड है। मैं नहा लिया। तुम किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, खुद से बातें कर रहा था। मुझे यकीन नहीं, क्या उस वाइट फेस से बात कर रहे थे? मैंने कहा नहीं है, फिर भी यकीन नहीं, और मैंने कब कोई वाइट फेस पाला है? तो मैंने जो पैसे दिए थे किसे भेज दिए? खुद खर्च कर दिए। क्या गलत है? इस समय फांग बुफान को कुछ नहीं भेजा, उसे यह कैसे याद है? तो वह तुम्हारा दूसरा फोन किसे मैसेज भेज रहा है? मैं कल या परसों पकड़ लूंगा तेरे उस वाइट फेस को। मैंने कहा नहीं है। ये तुम्हारी बालियां असली हैं। नकली? प्लास्टिक की देखो। मुझे तो असली लग रही हैं। सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। पैर हटाओ, देख नहीं रहे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। ये वीयू तूने ही शिकायत की है ना? मैंने क्या शिकायत की? अगर तू नहीं होती तो अयू कैसे मुझे टॉयलेट साफ करने भेजता? ये वीयू तुम लेट हो गई। मैं लेट नहीं हूँ, ठीक समय पर आई हूँ। ठीक समय पर आना मतलब लेट होना ही है। तुझसे बात करने का मन नहीं। रुकिए वीयू, इतने दिनों से कंपनी में हो, इसके अलावा टॉयलेट साफ करने वाली औरत एक भी व्यक्ति नहीं ला पाई। क्या सच में प्रेसिडेंट के प्यार के भरोसे कंपनी में मनमानी करोगी? तुम किसकी बात कर रहे हो? यह तुम्हारी चिंता नहीं, मैं जरूर कंपनी के लिए अच्छे कर्मचारी लाऊंगी। और तुम और मैं एक ही डिपार्टमेंट के नहीं हैं। तुम मुझे टांग अड़ा रहे हो, क्यों? है ना? ठीक है, ये वीयू शिफ्ट खत्म होने से पहले अगर 5 लोग ला पाई तो मैं फिर कभी तुझे टांग नहीं अड़ाऊंगा। अगर हारी तो मुझे देखते ही मुझे दादी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तू हारा तो उसकी जगह टॉयलेट साफ करेगा। हाँ, ये वीयू अगर तू हारी तो मेरी जगह लेगी। ठीक है। आओ, इसे छक्कर देखो। सुना है तूने लिंडा के साथ शर्त लगाई है शिफ्ट खत्म होने से पहले 5 लोग लाने की। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं, मैं उसे अफ्रीका भेज दूंगा। नहीं, अगर तू उसे भेज देगा तो मैं मजा कहाँ से देखूंगी? चिंता मत करो, बस 5 लोग पल भर में। ठीक है। यह स्वादिष्ट है।
मैंने सारी फाइलें ले ली हैं आज वह। एक को भी नहीं ला पाएगी। अब 12 बज गए, बस 5 घंटे बचे हैं। अब भी क्यों नहीं हिल रही? क्या हार मानने वाली है? बस इंतजार कर मुझे दादी बुलाने का। ठीक है, उसी जगह मिलते हैं। तू है क्या? पता चला कि मैंने वेन यूहान को पीटा था, बदला लेने आया है। मैंने उससे बहुत पहले ब्रेकअप किया था। मैंने सुना तूने हाल ही में कंपनी में शर्त लगाई 5 लोग लाने की, ला पाएगी? अगर नहीं ला पाई तो मैं कुछ दे दूंगा। तू बस यह चाहता है कि यू की कंपनी में जासूस बैठाना। मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ और तू और लोग रखना चाहता है। बहुत हो गया। तू मेरी मदद कर रहा है? मुझे समझ नहीं आया तेरा मतलब। भाइयों, इन दिनों पैसों की थोड़ी जरूरत है। समझदार हो तो पैसे निकालो। मैं तो यही कहता हूँ, फैंग बू फैन, यही पुराना हथकंडा 2 बार चलाना मजेदार नहीं। तो तुझे पता है पिछली बार मैंने ही बुलाए थे। भाग भाग भाग। जो अच्छा बोलता है उसे मीठा खिलाओ। नहीं, यह क्या हो रहा है? बात यह है कि इस बार जो लोग हैं मैंने नहीं ढूंढे थे। तो पहले क्यों नहीं बताया? और हीरो बनना चाहते थे। दोस्तों, मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। अब नहीं भागूंगा। भागते भागते थक गया? नहीं, कोई जरूरत नहीं, उन्हें झाड़ दिया। अभी के लिए शुक्रिया, मेरा काम है, चलता हूँ। तुमने कहा कि तुम मेरी मदद करने के लिए, इसका मतलब क्या है? क्या बहाना बना रहे हो? मेरी किस्मत अलग है, जितने करीबी उतनी जल्दी पैसा बर्बाद होता है। मैंने QEU से शादी की बस तुम्हारे लिए, उसका पैसा बर्बाद करने के लिए। तुम मेरे लिए QEU से शादी की? ऊंचे दाम पर खरीदता हूँ बेकार सामान, बेकार तांबा। मैं चलता हूँ जंग लगा लोहा, बेकार मोटरसाइकिल। घोड़ा। ऊंचे दाम पर खरीदता हूँ बेकार सामान, बेकार तांबा, जंग लगा लोहा, बेकार मोटरसाइकिल। बॉस, काम खत्म हो गया। वाह, शुक्रिया बॉस, शुक्रिया शुक्रिया। चलो चलो। क्या बहाना बना रहे हो? मेरी किस्मत अलग है, जो मेरे जितने करीब है उतनी जल्दी पैसा खोते हैं। QEU तुम्हारा दुश्मन है, मैंने उससे शादी की बस इसलिए, तुम्हारे लिए उसका पैसा बर्बाद करने। सब लोग लाए? हाँ, ला दिए, वहाँ है। आयु, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, चख कर देखो। बाहर निकलो। आयु, सिक्योरिटी मेरे ऑफिस आ। नहीं नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। सूप पी लेना, याद रखना। QEG ने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा था तुम जैसी को QEG पसंद नहीं करेंगे। तुम जैसी उन्हें और भी नापसंद। वह ये वेयू के साथ रहना पसंद करेंगे, वो कबाड़ी वाली। गांव की लड़की से शादी तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तुम हाँ, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, वो औरत नहीं पहुंच पाएगी। किसने कहा मैं नहीं पहुंचूंगी? एक भी आदमी नहीं है और शर्म से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे लगा था तुम में कितनी काबिलियत है, हार कर वापस आने की हिम्मत है। क्या टॉयलेट साफ करने की जल्दी है? ये लिंडा दीदी क्या दिमाग खराब है? वह मैडम से क्यों पंगा ले रही है? हाँ ना, QG को मैडम से इतना प्यार है, फिर भी वह रोज मैडम से उलझती है। सावधान रहो, QG तुम्हें अफ्रीका भेज देंगे। हाँ। किसने कहा मैं हार गया? ये लोग, मैं सब ले आया हूँ, अंदर आ जाओ। ये कुछ लोग हमारी कबाड़ इकट्ठा करने वाली टीम के सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले कुछ लोग हैं। बहुत अच्छे, तुम लोग थोड़ी देर में मेरे साथ ऑफिस चलो। हमारा नारा है क्यू कंपनी को खत्म करना। हौसला है। अच्छे कर्मचारी नहीं होंगे तो QU जल्दी या बाद में दिवालिया हो जाएगा। ये वेयू, तुमने ये कैसे लोग भर्ती किए हैं? ये बूढ़ा आदमी देखने में 50 का लगता है। ये ठीक है? तुम HR हो या मैं HR हूँ? तुम
और ये एक आंख वाला, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। गांव यू इन 5 लोगों का बैकग्राउंड चेक करो। जी। बूढ़ा, बूढ़ी, औरत, अंधा टूटा हाथ, लंगड़ा पैर। ये वेयू तुम्हें लगता है बस सड़क से 5 भिखारी उठा लाए और बच निकलोगे। हालांकि ये उम्र में थोड़े बड़े हैं और शरीर से थोड़ी सी कमजोरी भी है, लेकिन काबिलियत ठीक है। तुम यहाँ बकवास मत करो। इन लोगों को रखा जाए या नहीं, क्यूजी तय करेंगे। अगर क्यूजी ने देखा तुम्हारे द्वारा भर्ती किए गए लोग, भले ही तुम उनकी पत्नी हो, क्यूजी आप उसे देखिए। ऐसे ही करती रही तो कंपनी उसके कारण दिवालिया हो जाएगी। ये 5 लोग रहेंगे। क्यूजी, जियाओ यू, मेरे साथ ऊपर चलो। आ रही हूँ। आगे से मुझे देखो तो मुझे दादी माँ बुलाना याद रखना। तुम बड़ी पोती। मैं मैंने ही चिकन सूप बनाया था। ये लोग तुम्हें कहाँ से मिले? मत पियो। क्या हुआ? ये चिकन सूप वेन यूहान ने बनाया है। पता नहीं इसमें क्या डाला है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो बस डरा रही हो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा, जांच करवाने के लिए। क्यों यू, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ दिलचस्प चीज। मेरी किस्मत खास है। जो लोग मेरे जितने करीब होते हैं उनके पैसे उतनी ही तेजी से उड़ते हैं। क्यों यू तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उससे शादी करके बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पैसे उड़ जाएं। क्यों यू तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उससे शादी करके बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पैसे उड़ जाएं। तुम्हें क्या हो गया? बताओ, क्या मुझे तुम्हें एक जंजीर से घर में बांध देना चाहिए ताकि तुम भाग न सको? इसका मतलब क्या है? मेरी किस्मत खास है। जो लोग मेरे जितने करीब होते हैं उनके पैसे उतनी ही तेजी से उड़ते हैं। क्यों यू तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उससे शादी करके बस तुम्हारे पैसे उड़ाने के लिए हूँ। क्यों यू, मैं। क्यों? मुझे लगा था तुम वेन यूहान से अलग हो, लेकिन तुम भी उसी तरह की निकली। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। तुम मुझे बार बार क्यों चोट पहुंचाते हो? सच में बहुत दर्द होता है। क्यों यू? मैं उससे कहाँ कम हूँ? मैं उससे कहाँ कम हूँ? क्योंकि उसके दादा का नाम फैंग है। मुझे चुकाना है फैंग दादा की परवरिश का कर्ज। बस इसलिए कि उसके दादा फैंग हैं, तो मेरे दादा भी फैंग हैं। फैंग बुफान का कोई दादा कहाँ है? उसके दादा तो बहुत पहले मर गए। तुम्हारे दादा भी फैंग हैं? तुम्हारे दादा फैंग हैं? फैंग बुफान के कोई दादा नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है। शियाओ यू, शियाओ यू, गाओ यू, ये क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ। रुको, वेन यूहान को अंदर लाओ। जी, आओ। बॉस। अरे यू, तुमने मुझे बुलाया? तुमने चिकन सूप में क्या डाला था? मैंने तो कुछ नहीं डाला। गाओ यू, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने बस थोड़ा सा सेक्स ड्रग डाला था। थोड़ा सा सेक्स ड्रग? तो शियाओ यू को ये हाल क्यों हुआ? मुझे क्या पता,
मेरे चिकन और मशरूम के सूप में सब बढ़िया सामग्री थी और मशरूम भी जंगली पोर्सिनी मशरूम थे, बहुत ताज़ा थे। मुझे लगता है वो बहाना बना रही है मुझे फंसाने के लिए। क्या तुमने पोर्सिनी मशरूम अच्छी तरह पकाए थे? मैं पक्का नहीं हूँ। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे अपनी नजर में रखो। जी। तुमने उसके साथ क्या किया? मत जाओ। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? अपनी पुरानी प्रेमिका से पूछो। उसने गलती से खा लिया। कच्चे जंगली मशरूम लाते वक्त उल्टी और बेहोशी के लक्षण हुए। तुरंत पेट साफ करने का इंतजाम करो। जाग गई, कहीं तकलीफ तो नहीं? कैसा लग रहा है? एक गाय कैसे बात कर रही है? ये वेयू, मैं तुम्हारा पति हूं। क्यों तुम गाय कैसे बन गए? किसने किया? बर्बाद बर्बाद बर्बाद, यह जहर का असर बाकी है। आओ पानी पियो, जहर निकालो। मेरे साथ क्या हुआ? जंगली मशरूम का जहर लग गया। वेन यूहान का वह चिकन सूप कच्चा था। चक्कर आ रहा है, मिचली आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो, क्या फिर से कुछ खाओगे? वहाँ एक बड़ा मेंढक अंदर आ गया। क्यों? एक बड़ा मेंढक अंदर आ गया। तुम्हें किसने बुलाया? बाहर निकल जाओ। मैं ये वेयू से मिलने आया हूँ। उसके दिल में मेरी जगह कितनी महत्वपूर्ण है तुम भी जानते हो। सच में मुझे निकालना चाहते हो? वह मेंढक बहुत बदसूरत है, बाहर निकालो। ठीक है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे, है ना? वेयू। गाय बनाम मेंढक। नहीं जाओगे? वेयू, हिम्मत रखो। क्यों? हालांकि मेरी महिला संगत हमेशा तुमसे बेहतर रही है, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम्हारी पत्नी भी इससे अलग नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरी पत्नी से दूर रहो। मैं नहीं मानूंगा। मैं पहली बार मिला हूँ, मेरे लिए इतना कुछ करने वाली औरत। मैं उसे समझाऊंगा तुमसे तलाक लेने को, मेरे साथ रहने को। मौत बुला रहे हो? क्यों? इस बार मैंने सच में पकड़ लिया तेरी कमजोरी। मुझे पता है तुम लेना चाहते हो खाड़ी चौक का विकास अधिकार, लेकिन जब तक मैं हूँ तुम्हारी कोई संभावना नहीं। तो फिर? अगर तुम ये वेयू को परेशान नहीं करोगे, क्यों परिवार बोली से हट जाएगा। तब घरेलू बाजार में जो योग्य है सिर्फ तुम्हारा वांग परिवार बचेगा। इतना बड़ा मुफ्त का मौका तुम मुझे देने को तैयार हो? अफसोस। फिर भी मुझे लगता है वह लड़की ज्यादा दिलचस्प है। ज्यादा मत बढ़ो। दादाजी। आप अस्पताल कैसे आ गए? बीमार हैं? नहीं दादाजी, मेरी तबीयत ठीक है। यह बूढ़ा आदमी निकला क्यों का दादा? तुम्हारा उपनाम फैंग है? क्या देख रहे हो? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। फैंग बुफान, तुम ठीक आए? तुम्हारे दादाजी बेहोश हो गए, जल्दी उन्हें अस्पताल ले चलो। सुश्री, ये मैं आपको सिर्फ खाना खिलाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ और चाहता हूँ। क्या जरूरी है मुझसे इतनी दूर बैठने की? दादाजी कहाँ है? कैसे दादाजी? क्या ये वेयू ने मुझे क्यों समझ लिया? अरे, पता चला कि तूने मुझे क्यों समझ लिया। अगर गलती नहीं मानी तो शायद तू मुझसे शादी कर लेती, मेरी कमाई खत्म कर देगी। हालांकि मैं तुमसे एक बार बात करना चाहता था, लेकिन तुम लोग सच्चाई जान जाओगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं अब यहीं रुक जाता हूँ। वांग यूछियान। मैंने कहा था ना, मेरा नाम फांग बुफान है। तुम्हारा वो पिछला प्रस्ताव क्या हुआ? मैं मान गया, और ताओ युआन रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट मुझे भी चाहिए। तुझे डर नहीं लगता?
एक साथ बहुत ज्यादा लेना चाहता है। पैसा किसे ज्यादा लगता है? बस तू मान जाए, मैं आगे से कभी नहीं ये वेयू से संपर्क करूंगा। अच्छा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, चल अलविदा। मैंने उसे भगा दिया। भले ही तू उसे पसंद करती है, मुझसे दूर जाने का सोच भी मत। दादाजी, आप कैसे आ गए? हालांकि यह लड़की बुरे आचरण की है, लेकिन यह तेरी बहू है। यह बीमार है। दादा होने के नाते मुझे इसे देखने आना चाहिए। दादाजी, आप इसे डांटेंगे नहीं ना? दादाजी ऐसे हैं क्या? अरे यार, यह लड़की कैसे पीछे से वेवेई जैसी लग रही है। क्या यह सो गई है? पूरे दिन बेहोश सी रही, जागते ही सिर में दर्द की शिकायत करती है। दादाजी, आपकी छड़ी की आवाज बहुत तेज है। मुझे डर है कि इसकी नींद खराब हो जाएगी। हाँ, मैं वापस जाता हूँ। जब यह जाग जाएगी तब मैं इसे देखने आऊंगा। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। क्या सोच रहे हो? तेरे दिल में सिर्फ तेरी पत्नी ही है। दादाजी, आप और शियाओयू मेरी जिंदगी में सबसे अहम परिवार है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच क्या हुआ जिससे कुछ गलत फहमी हुई, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं शियाओयू को अच्छे से जानता हूँ। उसका दिल बुरा नहीं है। बहुत मुश्किल है मैं, जो रोजाना चुप रहने वाला पोता अपनी पत्नी के लिए मुझसे इतना कुछ बोला लगता है। तेरी यह पत्नी बहुत चालाक है। दादाजी, क्या होगा अगर जब आप ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा लेंगे? मैं शियाओयू को लाऊंगा आपके साथ कुछ दिन रहने, तब आपको पता चल जाएगा वह बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। चालाक और बुरी लड़की। मैंने इस शहर में मुझे अशुभ लगता है। जब मैं अस्पताल से निकलूंगा, मैं वेई के साथ शोफू गांव वापस जाऊंगा। फिर वही वेई मैंने आपको कितनी बार बताया, वह एक धोखेबाज है। आप उसके इतने पास न रहें। बस करो, मैं तुझे वेई के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता। वेई मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। उसका दिल बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं है जैसे तेरी वह पत्नी इतनी चालाक। अरे चलो चलो, वापस चलो। दादाजी, मुझे सोना है। क्या कह रहे हो? तेरी पत्नी के बारे में पूर्वाग्रह है। मुझे लगता है तुझे वेई के बारे में पूर्वाग्रह है। दादाजी तो ऐसे करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसे और समझ सकूं, उस वेई को। और आप शियाओयू के साथ कुछ दिन और रहिए, साथ रहने का अनुभव लीजिए, ठीक है? ठीक है, पर मैं आपके वहां नहीं आऊंगा। तुम अपनी पत्नी को लेकर शोफू गांव जाओ। जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं उसे शोफू गांव लाऊंगा। मेरा दिमाग फिर से गायब हो गया। जब्त किया। सारा दिन यह गेम खेलता रहता है। रात भर खेला ये वेयू। तुम कितने साल के हो गए हो? अभी 18 हुआ हूँ। डॉक्टर, कृपया मेरी जांच कर दीजिए। क्या अब भी चक्कर आना या उल्टी जैसे लक्षण है? क्या फिर से भ्रम हुआ? जानवर या छोटे आदमी जैसे सपने देखना? सुश्री, ये अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। आगे से गलत चीजें मत खाया करो, समझे? हाँ, वैसे पिछली बार जहर खाने के बाद क्या कुछ याद आया? मुझे बस याद है उस दिन मैंने लिंडा को हराया था और फिर मैं तुम्हारे ऑफिस गई, चिकन सूप पिया। तुमने कहा यह सूप वेन यूहान ने बनाया था। क्या तुम अक्सर उसका बनाया सूप पीते हो? तुम दोनों फिर से जुड़ने वाले हो। ऐसा कुछ नहीं है। यह कैसे हो सकता है? लगता है जहर खाने के बाद की बातें उसे याद नहीं है ना? याद रहें तो अच्छा है। अगर उसे याद होता, मुझे सच पता होता, तो शायद मुझसे तलाक ले लेती। मैं नहीं, जहर खाने के बाद मैंने क्या किया? बस उल्टी दस्त हुआ था। मेरी सारी शान खत्म हो गई। मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा। तुम भी वापस जा रहे हो? पहले तुम बताओ। बात यह है, दादा ने हम दोनों को बुलाया है गांव कुछ दिन रहने। तुम किस गांव जा रहे हो? मेरे गांव कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हारे साथ दादा से मिलने चलूंगा। तो फिर जब मैं कंपनी के काम निपटा लूं, हम दोनों साथ गांव चलेंगे दादा से मिलने। हो, वादा किया था फैंग दादा को शोफू गांव ले जाने का। अब उन्हें अकेले पहले जाना पड़ेगा। गांव यू सभी विभागों को बुलाओ, मीटिंग की तैयारी करो। जी।
क्यू यू। आयु। मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया और तू खुद आ गया। आयु। मुझे आयु मत बुला, तू लायक नहीं है। मुझे यकीन नहीं कि तू मुझसे प्यार नहीं करता। तेरे दिल में अब भी मेरी जगह है। बाहर निकल। मुझे यकीन नहीं होता क्या कर रहा है। बाहर जा, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। क्यों? हमने साथ बहुत कुछ सहा। तूने कहा था मुझसे शादी करेगा। तूने कहा था मुझे सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाएगा। तूने कहा था सब अच्छी चीजें मुझे देगा। यह सब भूल गया? हाँ, मैंने कहा था, पर वह कहा था पिछली वेन यूहान से। अब तू लायक नहीं है। अपना सामान समेट, कल कंपनी छोड़ दे। हाँ, वैसे अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल। बॉस, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे पति अपने पुराने प्यार के साथ वापस आ रहे हैं। अरे यार, तेरे पति में क्या खूबी है? अगर तुझे चाहिए मैं तुझे दूसरा दिलवा दूंगा। तेरा पति बस थोड़ा हैंडसम है, थोड़ा अमीर है, थोड़ा लंबा है। बॉस, एक आदमी के लिए ये इसके लायक नहीं है। अगर कुछ नहीं, हम वापस कूड़ा बीनने चलेंगे, एक रिसाइकलिंग सेंटर खोलेंगे और उसे बड़ा बनाएंगे। हाँ, और हम तो बस की परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं ना? हाँ, मैं तो बस यहाँ आई हूँ उसे दिवालिया करने। हाँ, बदमाश आदमी को बर्बाद करो। किसे बर्बाद करोगी तुम? किसी को नहीं, किसी को नहीं। आप लोग मीटिंग करोगे ना, तो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग मीटिंग में नहीं रहोगे? हाँ, मीटिंग। इतनी दूर क्यों बैठी हो? मेरे पास आकर बैठो। की जोंग। मैंने कहा था ये वेयू मेरे पास बैठे। जब सब आ गए हैं, मीटिंग शुरू करते हैं। पहले रिपोर्ट करो पिछले महीने का काम। मेपल वैली रिसोर्ट प्रोजेक्ट, बोली में हार। तियानहाई बायोलॉजिकल होटल प्रोजेक्ट, वहां मजदूर हंगामा कर रहे हैं। अब सब स्ट्राइक पर हैं। प्रोजेक्ट रुक गया। हेयाबे चिल्ड्रन पार्क प्रोजेक्ट फिलहाल ठप है। कुल मिलाकर सिर्फ एक महीने में कंपनी का नुकसान 105 करोड़ तक पहुंच गया। ये सब प्रोजेक्ट कौन संभाल रहा है? क्या यही है ये वेयू वाली बर्बादी का भाग्य? ठीक है, समझ गया प्रेसिडेंट। अभी खबर आई है, हमारे द्वारा बनाए जा रहे जिनलिंग मॉल में मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कंकाल मिला है। क्या? यह खबर ट्रेंड कर रही है। जनता की राय अब हमारे खिलाफ है। दिखली, तुरंत संपर्क करो, पीआर विभाग से निपटो। जी। इन दिनों पता नहीं क्या हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चल रहा। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे कई प्रोजेक्ट सब खत्म हो गए। कहीं हम पर कोई श्राप तो नहीं है? मेरी नजर में ये सब यी वेयू द्वारा लाए गए लोगों की हरकत है कि झोंग। मेरा सुझाव है कि इन 5 लोगों को सबको निकाल दिया जाए। यह तो ठीक है, कंपनी के लिए बचत होगी। बढ़िया, तो पहले तुम उदाहरण पेश करो। अभी जाकर इस्तीफा दो, कल से कंपनी मत आना। कि झोंग क्यों? आप ये वेयू को बचाने के लिए बाकी लोगों की परवाह नहीं कर सकते, उनके हाल पर छोड़ दिया है। दूसरे कर्मचारी, तुम कह रहे हो अपने चाचा, चाची और रिश्तेदार। लगता है औरों को पता नहीं, तेरे विभाग में 80% तेरे ही दोस्त रिश्तेदार हैं। सब आलसी और बेकार हैं। नहीं, मेरे ये 5 विशेषज्ञ तो कमाल के हैं। तुम लोग अपने आदमियों को लेकर बाहर निकलो। और हाँ, कोर्ट का समन भी आएगा। ये झोंग, इसका क्या मतलब है? तुम और तुम्हारे रिश्तेदार मिलकर कंपनी के रहस्य लीक कर रहे थे और ऊंचे मुनाफे के लिए क्या लगता है किसी को पता नहीं? संबंधित विभाग पहले से ही रास्ते में है। रुक, तेरी सजा होने वाली है। गांव यू, अगले हफ्ते मुझे एक बार बाहर जाना है। कोई दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करना। जी। हुआ उसे पता नहीं चलेगा मेरा कंपनी में आने का मकसद। अभी मैं और वेन यूहान बात कर रहे थे तब। क्या तुम दरवाजे पर थे? चुपके से सुन रहे थे? मैं? चिंता मत कर, मेरा और उसका कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे निकाल दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा उसके साथ कुछ है। चलो वापस जाकर सामान पैक करो, कल शोफू गांव चलेंगे। शोफू गांव? हाँ, कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्यों यू के दादाजी शोफू गांव में रहते हैं।
मैं फैंग दादाजी की मदद करने के लिए दूसरे दादाजियों को धोखा नहीं दूंगी, और ऊपर से शोफू गांव में तो सब मेरे जानने वाले हैं, अपनी पहचान कैसे छिपाऊं? तो ऐसे करते हैं, पहले मेरे साथ दादाजी से मिलने चल कुछ दिन, और फिर तुम्हारे गांव चलेंगे देखने। जरूरत नहीं, वो तो एक ही है ना। क्या? कुछ नहीं, भूख लगी है, घर जाकर खाना खाते हैं। चलो। मैंने पूछताछ कर ली है, यहाँ पूरी तरह से रहते हैं दुनिया भर के अमीर लोग। एक किन उपनाम वाली बूढ़ी महिला है जिन्हें निवेश करना बहुत पसंद है। एक बार में 1000 करोड़ का निवेश करती हैं। आमतौर पर सिर्फ पसंद करती हैं शरीफ लड़कियों के साथ बातचीत करना। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे किन बूढ़ी औरत का निवेश, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या यह तुम्हारा घर है? अंदर घुस रहे हो? हम ढूंढ रहे हैं किन बूढ़ी औरत को। हर दिन हजारों लोग यहाँ लोगों को ढूंढने आते हैं। तू कौन सा बड़ा आदमी है? भाग यहाँ से। हटो हटो हटो, रास्ता रोक रहे हो। ये वेयू, क्या तुम्हें पता है ये क्या जगह है? तू एक कबाड़ी देहाती क्या करने आई है? ये मिस, तुम कैसे आ गई? मैं अपनी पत्नी को परिवार से मिलाने लाया हूँ, क्या नहीं हो सकता? चलो। क्यों वह अंदर जा सकती है और मैं नहीं? वह अपने घर जा रही है, अंदर जाने में क्या दिक्कत है? अरे, आपका पोता और पोती की पत्नी आ रहे हैं। अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा रुको, इधर आओ, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है। शाओलियू, क्या तुम उससे बहुत परिचित हो? बुरा हुआ अपने आराम क्षेत्र में आ गई, इतरा गई। मेरा गांव का आदमी। चलो। ये वेयू, तुम्हें लगता है तुम अंदर आ सकती हो? इस शोफू गांव में बड़ी बात हो गई। मैं भी तो अंदर आ सकती हूँ। तुम्हें लगता है मेरे बिना तुम दोनों अंदर आ सकते थे? बस बढ़ा चढ़ाकर बोलो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ रहते हैं दुनिया भर के सबसे अमीर लोग। अगर तुम बेवकूफ़ी करोगी, किसी को नाराज कर दिया, क्यू भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरों की फिक्र करने का समय है, बेहतर होगा समय बिताओ सुधारने में अपने आचरण को। क्यू बस, हमें अभी जाना है किन बूढ़ी औरत से मिलने। वे किन दादी से क्या चाहते हैं? किन जी, हम आखिरकार आपको मिल गए। तुम वेन यूहान हो। किन जी, आप मुझे जानते हैं? ये वेयू, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें मरमेड टीयर्स दिया था, उसने ही तोड़ा। हाँ वही है दादी। श्रीमती किन, आप इस औरत की मत सुनिए। बकवास। मैं वीवी को मैंने पाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने उसका अपमान करने की बड़ी हिम्मत है तुम में। अरे 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 अरे, तेरी बीवी कहाँ है? वह अपने गांव वालों से मिलने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। हम्फ, मुझे लगता है वह नहीं चाहती इस बूढ़े से मिलना। नहीं, बहाने मत बनाओ। अरे हाँ, आज मैं तुम्हें लेकर आया हूँ दादी। किन के घर आज उनका जन्मदिन है। वो वीवी जरूर उनके साथ जन्मदिन मनाने गई होगी। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ असली, अच्छी और समझदार लड़की। तेरी बीवी जैसी नहीं, जो किसी की नहीं सुनती। दादाजी, श्रीमती किन आप गलत समझ रही हैं। हम झगड़ा करने नहीं आए, हम आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। मुझे तुम्हारी बधाई नहीं चाहिए, मारो इसे। रुको रुको रुको। दादी, वह फैंग दादाजी के पोते हैं, अगर कुछ हो गया तो? क्या बक रही हो? उस फैंग बूढ़े का पोता मैंने देखा है, वह नहीं है। वह फैंग दादाजी का पोता नहीं है। बुरा हुआ। नहीं, तुम फैंग दादाजी के पोते नहीं हो, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ आओ। मुझे छोड़ दो धोखेबाज, तुम्हें दिमाग खराब है? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर भी कहते हो नहीं, तुम हो ही नहीं फैंग दादाजी के पोते। असल में मैं हूँ फैंग परिवार का नाजायज बेटा, हमेशा बाहर पाला गया। तो ऐसे बेवान प्लाजा और ताओ युआन रिसोर्ट का प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह हाथ नहीं लगा। यह सच अभी उजागर नहीं होना चाहिए। फिर कैसे? फिर क्या हुआ तुम्हें? तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए कियू से शादी की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इतना सब करने की। मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं कियू के साथ रहने की। मैं अभी तुम्हें ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ कियू से दूर। बोल लिए। पहली बात, मुझे तुम पसंद नहीं हो। दूसरी बात, मैं कियू के साथ हूँ, बिल्कुल मजबूरी नहीं है। आखिर में तुम उस बड़ी बीमार जैसे हो, बात करने का मन नहीं करता। दादी किन का जन्मदिन मनाने जा रही हूँ। ये भी यू। दादी किन। बूढ़े फैंग। दादी किन, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। ये क्या क्या क्या, ये क्या नाटक है? ये लड़की
अनाड़ी है, मेरे सामने हिम्मत करके वीवी का अपमान किया। तुम्हें पता है वो वीवी मैंने खुद पाला है। अभी बारी नहीं आई किसी बेहुदा इंसान की उसका अपमान करने की। कि यू अपनी बीवी को देख पैरों में, हम दोनों से ज्यादा तेज है। अफसोस हमेशा की तरह बड़ों की इज्जत नहीं करती। दादाजी, आप कहते हैं वह मेरी बीवी है। वह तुम्हारी बीवी नहीं है या मेरी बीवी है? वह मेरी बीवी नहीं है। क्या कहा तुमने? वह तुम्हारी बीवी नहीं है तो बीवी कहती है ये औरत तुम्हारी बीवी है। फिर से यह वीवी वह आखिर करना क्या चाहती है? अरे तुम ये लाओ फांगटू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी ही पोती की बहू को पहचानते भी नहीं हो। मेरी नजर में वीवी की ये लोगों को न पहचानने की बुरी आदत बिल्कुल तुमसे सीखी है। मुझे सोचने दो, यह क्या हो रहा है? वह सच में तुम्हारी पत्नी नहीं है। सच में नहीं है। छोड़ो। दादाजी, आपको परिचय करवाता हूँ। श्याओ यू, मेरी पत्नी यू, यह मेरे दादाजी हैं। हाँ। नहीं दादाजी, वह तुम्हारा पोता नहीं है। वह तो मेरा पोता है ही नहीं, वह मेरे पोते का कट्टर दुश्मन है। जी यू ही मेरा पोता है। नहीं दादाजी, उपनाम फांग है। वह नाम तो उसने खुद बदल लिया। उसका असली नाम है वांग यूचियान। हो गया, मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। दादाजी, आप जिस वीवी की बात कर रहे थे वह कहाँ है? उसे क्यों नहीं देख रही हूँ? लेकिन कोई बात नहीं, यह वीवी शायद आपको अच्छी लगती हो, लेकिन मेरी नजर में मुझे तो ये ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है वह अधिक से अधिक बस बूढ़ों को ठगने वाली एक बदमाश है। युवक, तुम कैसे बात कर रहे हो? हाँ, तुम वीवी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? श्याओ यू, मैं उस वीवी की बात कर रहा था, तुम्हारे बारे में नहीं। मैं ही वह वीवी हूँ। तुम ही वह वीवी हो? वह ठगनी वीवी? तुम ही ठग हो। तुम। मैं। अरे ठीक है। मैं ठग हूँ। ये क्या स्थिति है? पके हुए मुर्गे उड़ गए। ची यू, पहले मैंने तुम्हें वीवी से मिलवाया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुमने खुद ढूंढना चाहा। अब देखो कितनी मेहनत की। क्यों? मैं। तुम्हें पहले से पता था, है ना? पता होने से क्या होता है? पहले जो 2 प्रॉपर्टी का वादा किया था, मैं तुमसे वह निकलवा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। चलो हम चलते हैं। बस करो, जब गलतफहमी दूर हो गई, चलो मेरे घर खाना खाने चलते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। मुझसे गलती हुई। क्या गलती हुई? अब आगे क्या होगा? ऐसे ही शर्मिंदा होकर वापस जाएं? वरना क्या, यह तो उनका इलाका है। रुको, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए निवेश ले आऊंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे अमीर बीवी बनाओगे। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। तुमने तो अच्छी जगह चुनी है, एकदम मेरे घर तक आ गए। यह तुम्हारा घर है? बिल्कुल, पूरे शोफू गांव में क्या कोई दूसरी जगह है जो इतनी बेकार हो? बकवास बंद करो, लू वांग की चाबी मुझे दो। ये लो। अच्छा हुआ कि वापस मिल गया। अगर कि यू को पता चला कि मैंने चाबी फांग बुफान को दे दी तो वह बहुत गुस्सा होगा। फांग बुफान क्या है? मुझे छोड़ दो। डरो मत, बस तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए है। मैं हाल ही में कंपनी में थोड़ी परेशानी आ गई है, थोड़े पैसे चाहिए। घुमाने के लिए चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से कि यू से कुछ पैसे ले लो। तुम्हें कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1000 करोड़। तुम्हारी यह जान, इतने पैसे की कीमत तो होगी ना? तुम लोगों को पैसे चाहिए, पहले क्यों नहीं बताया? इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? मुझसे मांग लेते, मैं कि यू से ज्यादा अमीर हूँ। तुम तो एक कबाड़ी हो। अगर कि यू नहीं होता तो तुम आज इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे होते, और यह सब मेरा होना चाहिए था। क्या सच में तुम कि यू से ज्यादा अमीर हो? कि यू के पास सिर्फ एक अमीर दादा है, जबकि मेरे पास कई हैं। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो उधर के बैग। किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये सब तो तुम्हारे खरीदे हुए प्रॉप्स है ना? ये सब असली है। सुना है शोफू गांव में एक अनाथ है, बचपन से पूरे गांव के अमीर लोगों द्वारा पाला गया, भरपूर प्यार मिला। यह व्यक्ति तुम तो नहीं हो? तुमने सच में उसकी बातों पर विश्वास कर लिया?
अगर वह सच में अमीर होती तो कबाड़ बीनने नहीं आती। क्योंकि मेरी किस्मत खास है, 25 साल से पहले दूसरों द्वारा दिए गए पैसे खर्च नहीं कर सकती, नहीं तो बदकिस्मती आएगी और एक खर्च करने पर 100 गुना चुकाना पड़ेगा। ये पैसे तुम लोग चाहो तो ले जा सकते हो, बस शर्त यह है कि मुझे छोड़ दो। क्या वह सच में इतनी अमीर है? फांगबुफान, तुम क्या कर रहे हो? वीयू, जब पहली बार तुमसे मिला था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे उससे बेहतर व्यवहार करूंगा, उससे बेहतर 1000 गुना, 10,000 गुना। फांगबुफान, तूने कहा था कि तू मुझसे शादी करेगा। भाग। ये दोनों पागल तो नहीं हो गए? तुम मुझसे वादा करो, जल्दी से वादा करो। मैं वादा करता हूँ। मुझे चाहिए एक घास की अंगूठी। मैं अभी लाता हूँ। फांगबुफान। शियाओ ए, फोन उठाओ। शियाओ यू, तुम कहाँ गए थे? कि यू मुझे बचाओ। फांगबुफान। फांगबुफान, तूने कहा था कि तू मुझसे शादी करेगा। तू अपनी बात से मुकर नहीं सकता। वह ये वीयू में क्या खास है? तुम और क्यू दोनों उसके लिए मुझे छोड़ दिया। क्योंकि वह तुमसे ज्यादा अमीर है, समझे? जैसे तुमने पहले सोचा था कि मैं क्यू से ज्यादा अमीर हूँ, तो तुमने उसे छोड़ दिया और मुझे चुन लिया। मैंने भी वही किया जो तुमने पहले किया था। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते? निकल। फांगबुफान, सब उसे पसंद करते हैं, है ना? अब मैं जाकर उसे मार डालूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? ये वेयू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फांगबुफान। फांगबुफान। मुझे मत मारो। डरो मत, डरो मत, सबको पकड़ लिया गया है। क्यों जोंग? मैं बाद में रिपोर्ट करूंगा। क्या काम है? हमारी कंपनी के 3 मुख्य प्रोजेक्ट बिना वजह रद्द हो गए। अरे अरे नहीं, मैं यह बात भूल गया था। तुम पहले बाहर जाओ। या फिर हमारा तलाक हो जाए। मेरे साथ रहने से तुम्हारा हमेशा नुकसान होता रहेगा। इससे बेहतर मुझे तुमसे अलग होने का डर है। तलाक? तुम सपने में भी मत सोचना। तो फिर 1 और साल सह लो। 1 साल बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी, फिर मैं पैसा ला सकूंगा। ठीक है। झोंकाई, जो हड्डियां पहले मिली थीं जिनलिंग मॉल से, जांच के बाद पता चला वह एक शहीद थे। पहले जो लोग मॉल आने से डरते थे, अब नहीं डरते। अब मॉल में हर दिन ग्राहकों की भीड़ रहती है। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जैसे मेपल वैली रिसोर्ट, तियानहाई बिजनेस होटल और हाइया बे चिल्ड्रन प्रोजेक्ट, वे सब ठीक से चल रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी ने 10 प्रमुख प्रोजेक्ट देश विदेश में जीते हैं। बहुत अच्छा। मीटिंग खत्म। कैसा है? अब तो किस्मत बदल गई है ना? हाँ बिल्कुल, मेरी पत्नी बहुत कमाल की है। तुम और भी कमाल के हो। वो 5 मेरे पास सबसे बेकार थे, पर मुझे नहीं पता था तुमने उन्हें संवार दिया। क्या तुम्हें नहीं पता? वो 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों से हैं। उन्होंने कई बार मिलकर इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। वे इंडस्ट्री के लीजेंड हैं। पहले हम सोचते थे जब वे रिटायर हुए कोई नहीं जानता था वे कहाँ हैं, तो वे तुम्हारे साथ कबाड़ बटोरने गए थे। क्या? मैंने कहा, तुमने शुरू में उन्हें क्यों रखना चाहा? सच में मूर्ख हो। किसे मूर्ख कहा? किसे कहा? भागो मत, वहीं खड़े रहो। भागूंगा भागूंगा। अरे क्या हुआ? तुम्हारे पैर में चोट नहीं लगी? तुम्हें पीटूंगा। अबे चलो ऊपर आओ। भूख लगी? भूख लगी? नीचे भूख गैस लगी पाइप है है। तो घर जाकर खाओ। चलो चलो चलें, घर चलें।